उसमें दिति और कश्यप का जो संवाद है, उस संवाद में हम लोग थे कि कैसे पत्नी जो है वो मुक्ति प्रदायिनी होती है ना। और आज वो दिखेगा कि कैसे उसके ऊपर अगर रिलायंट वाइफ हो तो वो व्यक्ति एज गुड एज सन्यासी का जीवन जी सकता है, गृहस्थ जीवन में भी। तो ये थोड़ा कुछ आज के परपोर्ट्स में है। एक मिनट, मैं थोड़ा स्वेटर पहन लेता हूँ स्टंट मारने का कोशिश करने का जरूरत नहीं होगा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या आप लोग ठंडी वंडी बढ़ा देते हैं? प्रभु जी टोपी भी पहन लीजिए, टोपी भी। हाँ, टोपी पहनना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बोलते बोलते सर्दी हो जाएगा। यस ठीक है, चलो अब ठीक लग रहा है, अभी मानसिक रूप से ठीक लग रहा है पता नहीं ठंडी का क्या लेन देन है। तो मेरे को एक योगी ने बताया था कि जो चर्बी है ना, चर्बी, उससे ठंडी और गर्मी लगता है इसलिए मोटे लोगों को ज्यादा ठंडी लगता है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छा, रामेश्वर प्रभु कहाँ पे बर्फ पड़ा हुआ है अभी? रामेश्वर प्रभु हमारे आर्मी में है, तो कहीं तो पोस्टेड होंगे शायद, वहां पे बर्फ गिर रहा होगा। देखिए वहां बर्फ में बैठ के क्लास सुन रहे हैं। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ठंडी है तो स्वेटर इनर पहनने में लगे। कुल्लू, कुल्लू में, अच्छा कुल्लू मनाली वाला कुल्लू में है प्रभु जी, वाह। ओके, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और अपने इस सेक्शन में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवती पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब तृतीय स्कंध अध्याय 14 श्लोक 19 में प्रवेश किए हैं। यामाहुरात्मनो यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी, यस्यां स्वधुरं मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः। O respectful one, a wife is so helpful that she is called the better half of a man's body because of her sharing in all auspicious activities. A man can move without anxiety and trusting all responsibilities of his wife. हे आदरणीय, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती हैं कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बांटती है, बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे पति जो है वो अपने पत्नी पे सारा भार दे के उसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी, मतलब ऐसे नहीं कि पहाड़ फोड़ने वाला जिम्मेदारी, घर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ आसक्त और मोह की जिम्मेदारी होती है। बच्चे हैं, बच्चों कौन संभालेगा? हाँ, घर का इतना सारा जो काम है वो कौन संभालेगा? क्योंकि वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में चले जाता है, परंतु ये सब अकेला नहीं कर पाएगा। तो पत्नी जो सहायक बनती है, वो मददगार बनती है। और अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो आप सारा घर का चाबी पूंजी उसको आप देके आराम से जा सकते हैं। कई माताएं तो इतनी डेंजरस होती है कि 1 रुपया नहीं देंगी पति के परमिशन के बिना। और वो उनको दया भी दिखाना है तो बोलते हैं हम हमारे स्वामी जी से पूछ लेंगे। हाँ, तो पूछ के फिर देंगे। कभी भी ये मैंने चाणक्य का एक स्टोरी बताया आपको, कभी भी स्त्री ने अपने पति को पूछे बिना काम नहीं करना चाहिए। हालांकि 1-2 डिवोटीज ने मुझे डोनेशन दिया, बोले मेरे पति को बंद होता ना अब मैं खुद धर्म संकट में हूँ कि इसको इतना ज्ञान तो दे रहा हूँ, पर
कहीं ना कहीं ये चीज है, लेकिन अभी क्या है, वो समय आएगा, जब अच्छा समय आएगा तो ये रूल्स थोड़े ज्यादा फॉलो हो पाएंगे। अभी जो है गाड़ी चलाना है आपातकालीन स्थिति में, क्योंकि अभी क्या है, माता जी लोग कमा रही है ना, अभी अपना कमा रही है, तो वो बोलती नहीं मैं मेरा वाला दे रही हूँ। तो अब तो जो है वो अब वो भक्ति के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है कि चलो अब ले रहे हैं तो ले रहे हैं। तो एक्चुअली आइडियली जो डील है वो कभी भी स्त्री को डायरेक्टली करने का जरूरत है ही नहीं, वो पति कर देगा। हाँ, लेकिन कभी कभी पति जो है वो नॉन डिसिसिव हो जाता है, मतलब उसको उतने एक्सपीरियंस नहीं होते, तभी पत्नी जो है अपने आप डिसीजन लेती है, लेकिन उसमें हमेशा पति का नाम आगे करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताया गया है। तो पत्नी जो है वो बहुत सपोर्टिव रहती है, और पत्नी एक तरह से मतलब रेस्टिंग प्लेस हो गया है मेंटल पीस के लिए, यानी मन की शांति के लिए वो एक स्थान है ना। तो यहाँ लिखा है परपोर्ट में, बाय द वैदिक इंजंक्शन द वाइफ इज एक्सेप्टेड टू बी बेटर हाफ ऑफ मैन्स बॉडी बिकॉज शी इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग हाफ ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द हस्बैंड। अर्धांगिनी कहते हैं मतलब क्या, आधा जो है वो, आधा कार्य वो पत्नी करती है, ठीक है। The family man has responsibility of to perform 5 kinds of sacrifices called pancha yajna in order to get relief from all kinds of unavoidable sinful reaction incurred in the course of his affairs। तो जो आदमी है उसके लिए ये अभी शास्त्रों की बात हो रही है, अब वो नॉर्मल पति पत्नी की बात नहीं हो रही है। तो अब जो है, जो पति धर्म में लगा हुआ है उसको गृहस्थ जीवन में पंच यज्ञ करने पड़ते हैं। वो पंच यज्ञ मैंने 5th 3rd चैप्टर में समझाए थे। तो एक एक करके अलग अलग यज्ञ हैं। वो यज्ञ जो है वो जैसे क्योंकि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं साफ सफाई करते हुए, आप काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पाप हो जाता है जाने अनजाने में, या आप व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत झूठ तो आप बोलिएगा। तो ये सब का जो रिएक्शन है वो तो रहता है, तो उसे पंचयज्ञ करने से वो खत्म हो जाता है, एटलीस्ट वो नल हो जाता है। तो वो सब के लिए मदद तो चाहिए ना, पीछे कोई तो संभालेगा घर तब ना, नहीं तो कैसे होगा। तो फिर वो उनको पत्नी जो है वो इंटरेस्टेड हो जाती है। When a man becomes qualitatively like the cats and dogs, he forgets his duties in cultivating spiritual values and thus he accepts his wife as sense gratificatory agency। तो क्या होता है कि अरे वापिस मैं ना कल वो व्यक्ति को डालना ही भूल जाता हूँ, 1 मिनट माफ करना थोड़ा सा। मैं ना उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना भूल जाता, तो यहाँ अभी याद आता है। माफ करिएगा। ओके, 1 मिनट, लोग को बुरा लग जाता है। ओके, मैं इनको ऐड कर दूंगा कल क्लास के लिए, याद दिला देना। तो व्हेन अ मैन बिकम्स क्वालिटी, जब मनुष्य जो है कुत्ते और बिल्ली की तरह जीने लगे, यानी उसको धर्म या आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग आश्रम गए थे भगवान का दर्शन करने, मंदिर गए थे। तो आश्रम गए मतलब क्या, आप वहां पे ज्ञान लेने गए, वहां भगवान का दर्शन करने गए, सेवा करने गए, कुछ सीखने गए। तो वैसे ही संन्यास आश्रम हो गया, वैसे ही गृहस्थ एक आश्रम है, वहां भी सीखना ही है। तो सीखने के लिए आपको स्पिरिचुअली अलर्ट होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम आपके जो प्रवृत्तियां हैं उसको बढ़ाने के लिए नहीं है ये। तो यहाँ कहा गया है कि अगर वो कुत्ते बिल्ली की तरह जिएगा और अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल जाएगा, और वो तो ऐसा आदमी क्या करता है, अपनी पत्नी को केवल एक भोग के तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है कि हाँ ये मेरे लिए बस इसके लिए है। तब वो ना, ये लोग देखते हैं सुंदर है क्या, ये है क्या। एक्चुअली पत्नी सुंदर हो, काली हो, गोरी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, वो आंतरिक होता है, वो शारीरिक उसका कोई लेन देना ही नहीं है। इनफैक्ट हेडेक है। ज्यादा सुंदर पत्नी रहेगी तो सब लोग देखेंगे। प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे को एक लड़की पसंद थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरा शादी मेरे पिता ने, मतलब एक सांवली माता जी थी, उसे करवा दिया। तो मैंने, प्रभुपाद बोलते थे कि मैंने जाके बोला कि ये ज्यादा अच्छी है, तो उनके पिताजी उनको बोले कि जितना ये सिंपल रहेगी ना उतना संन्यास लेने में फायदा होगा, आसान होगा। वरना तुम्हें, अरे इतनी सुंदर है मैं कैसे छोड़ के चले जाऊं, ऐसा सोच के तू वहीं पड़ा रहेगा। हाँ, मतलब एक्चुअली प्रभुपद ने संन्यास भी लिया ना, वो 2 गुरुओं के कारण लिया, एक तो अपने पिताजी के कारण और एक अपने भक्ति सूर्य ठाकुर के कारण। वो लिखते हैं, ये कृष्ण बुक में लिखते हैं, माय फादर वाज अ प्योर ड्यूटी डेडिकेटेड टू ना, वो प्योर डिवोशन। तो यहाँ पे जो है भोग विलास जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए विवाह नहीं होता है ना।
विवाह होता है कि हम दोनों मिलके इस आध्यात्मिक पग पे चलें और यहाँ पे आगे अपना जो मार्ग है वो बढ़ाते रहें, गुरुओं के सानिध्य में रह के हम आगे करें। जैसे अभी महाकुंभ में देखो 3.5 करोड़ लोग गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, 21 को निकलेंगे यहाँ से, 22 को सुबह पहुंचूंगा मैं। आप में से किसको आना है तो आ सकते हैं। वैसे हम वहां मिलने के चांसेस कम है क्योंकि इतना भीड़ में तो अपना साइड से गया हुआ आदमी दिखता नहीं है। तो कुंभ में देखिए इतने सारे साधु आ रहे हैं, इतने सारे गृहस्थ लोग आ रहे हैं। कल भी मैंने एक बच्ची का ब्लॉग देखा, वो बच्चा लोग माता जी थी, वो ऐसा कैमरा लेके सब दिखा रही थी कि मैं कैसे गई हूँ, मैंने नदी कैसे पार किया है, मैं वहां आई हूँ, अब मैं मेरा नंबर यहाँ लगा है, वेटिंग में धक्का खा रही, वो भी दिखाया उसने, 2.5 घंटा मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर अब नागांव का हो गया, अब हमारा नंबर लगेगा। फिर वो नहा रही है, फिर वो दिखा रही है कि मेरा स्नान हो गया ठंडी में सुबह। तो क्या है वो अभी वो जो माता जी, उसको वैल्यू मालूम है कि ये स्नान करना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, आजकल के जो अपने भारत के लोगों को ये वेस्टर्न लोगों ने पढ़ा लिखा दिया था ना, उनको लगा कि ये भारतीय लोग जो है हमारी तरह बन जाएंगे। बोला भाई गधो, तुम लोग क्या हमको हम अपनी तरह बनाएगा। हाँ, उनका ही लोग इधर आ रहा है, एप्पल का पत्नी इधर आ रहा है, उसको एलर्जी हो गया, भग गई वो वो यहाँ क्या टिकेगी इधर के माहौल में। वो तो अच्छा है कि उसने उसको हिंदी नहीं आता था, गाली वाली सुनती तो मर जाती है हाँ, क्योंकि इंडियन पब्लिक देता है हट रहे तो कुछ भी बोल देगा। हम्म, तो ये स्थान जो है धर्म स्थान है। यहाँ पे गृहस्थ जीवन का मतलब है आपने पत्नी का हाथ जब अपने हाथ में थामा है, तो जो कन्या का दान हुआ है, कर कर में आपने उसका कर ले लिया है, अब अपने साथ चलने का वचन लिया है। हाँ, शादी में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में पत्नी राइट साइड में बैठती है, सारे विधि होते हैं। कन्यादान के बाद जब अगर मंगलसूत्र पहना दिया, या कई बार सिंदूर लगाते हैं, अलग अलग सेरेमनी अलग अलग कल्चर में होते हैं, फिर वो पत्नी जो है इस साइड बैठ जाती है, लेफ्ट। वहां मांगी आरूढ़ सीता, वहां मांगी लेफ्ट। लेफ्ट में जो है कृष्ण जो है वो बैठ जाती है। तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? राधा रानी कहाँ रहती है? कृष्ण के लेफ्ट में रहती है। हाँ, कौन सा है? लई राधा बामे रिधि ब्रज धामे, बामे लेफ्ट में राधा रानी है सिंपल साइंस बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देता है। हाँ? कुछ लोग बोलते हैं कहाँ है राधा रानी का नाम? शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम में लिख दिया वो चुप हो गए, उसके बाद से मिल नहीं रहे मुझे ये लोग, बेचारे कष्ट में है सब लोग कि ये प्रभु कहाँ कहाँ से खोज के ले आता है। तो ये विवाह जो है, ये कहा गया कि इसको भोग वस्तु की तरह ना देखें, इन्हें ऐसा देखना है कि ये मेरे उद्धार के लिए आए हैं और मेरे को ये मौका मिला है सेवा करने का इस जीव का, और इसका भी उद्धार मेरे मेरे सेवा में हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में काम चलता है। ठीक है, ये अमेरिकन कल्चर है, गिनती करना, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए ये लाया ये लाया ये लाया। वो लड़की बोली मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, ये किया ये किया ये किया, चलो चलो। ऐसा नहीं होता है, हिसाब किताब नहीं होता है। रिलेशनशिप में कोई हिसाब किताब नहीं। अगर किसी ने हिसाब किताब सुना दिया, रिलेशनशिप वहां खत्म हो जाता है। हिसाब सुना दिया ना, वो रिलेशनशिप का स्वीटनेस खत्म। हिसाब नहीं होता उसमें, रिलेशनशिप में रिलेशनशिप होता है, समझा? When the wife is accepted as sense gratification agency, personal beauty is the main consideration. अरे ये मैंने परपोर्ट नहीं पढ़ा ये, लेकिन ये पॉइंट मैंने कहा था कि फिर लोग ब्यूटी की तरफ जाते हैं। वाह वाह वाह, लाइन में है भाई, डिसाइप्लिक सक्सेशन में चल रहा है काम अपना। तो यहाँ क्या है कि देन ब्यूटी इज द मेन कंसिडरेशन एंड सून एज देयर इज ब्रेक इन पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन देयर इज डिसरप्शन और डाइवोर्स। तो पति पत्नी का संबंध जब खत्म हो जाता है, अगर वो ब्यूटी के ऊपर आधारित है, सुंदरता के ऊपर आधारित है, या पति के बैंक अकाउंट के ऊपर आधारित है, दोनों आइदर वेज, दोनों में एक भी पैरामीटर ऊपर नीचे हो गया, तो विवाह का जो जो आपने तथाकथित विवाह कर दिया था वो ब्रेक हो जाता है। या तो उसमें डिसरप्शन होता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते, मनमुटाव चलता है, या तो उसमें डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि सरकार अलाउ करेगी ये कम ऑन यू, हम शादी.com में आप आइए, हम आपको नए वर देंगे। अरे तू कितने नए वर देगी मेरी माँ? कितनों के साथ रहना? बाद में लास्ट में माते भी थक जाते, भाई कितने शादी करने आजकल तो लड़कियां शादी ही नहीं कर रही, बोलते नहीं करना है हमको, करना ही नहीं है, थक गए हम, देख रहे हैं बहनें घर पे हैं, वापिस आ गई है, ये हो गया है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और दूसरे इसमें सबसे बड़ा दोषी खुद सरकार है। ये जो काले कोट पहन के लॉयर और जज बैठते हैं ना, इनको जो मेरे उखाड़ने उखाड़ लो, पर मैं सच यही बोल रहा हूँ,
तुम लोगों की वजह से ये हो रहा है। तुम लोग लॉ लॉ को किताब जो अंधा कानून ना बंद करो। जो ज्ञान नहीं है तुम लोगों को वो बंद करो। ये जज और वकील इनका कुछ ज्ञान नहीं है। अठन्नी चवन्नी करे। पांडव सेना में तो मैं जा जाके हंसूंगा उधर कोर्ट में। बोले सर थोड़ा भी दिमाग है क्या? मराठी बोलते पावली पावली का पावली। हाँ, इन पति पत्नी को जोड़ने के बजाय तुम तोड़ने का काम कर रहे हो। ये सब ड्रामा है। धंधा चला रखा है। और इन लोगों को तो अरे वो तुम उसका सोल्यूशन निकालो। सो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, समाज में धार्मिक काम को बढ़ाओ, नहीं तो ये अधर्म लोग अधार्मिक विचारधाराओं से पति पत्नी नहीं जी पाएंगे। हाँ, ये पॉप गाना डॉप गाना ये बंद करवाओ। पति पत्नी को साथ में कैसे रहना है, धार्मिक कार्य कैसे रहना है, माता पिता भाई बहन बच्चों के साथ कैसे संबंध बनाने, कौन सिखाएगा? कौन से स्कूल में? ये है ही नहीं। अब फी ले लिया है, जहां सिखाते वहां फी नहीं है। हाँ, जहां नहीं सिखाते वहां फी है, तो ये मूर्ख लोग जाते हैं वहां पे। लो मेरा भी बच्चा को, मेरे बच्चे डॉन बॉस्को में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो माँ को गाली कैसे देना है, माँ को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में कैसे रखना है, आराम से रखना है, गाड़ी पे छोड़ने जाना। वी शुड टेक केयर, देयर ओल्ड नाउ। ये सब कोट पहन के एकदम एड़ा बना के भारत को। इनके पूरा कोट उतारूंगा मैं, A to Z लोगों को कोट उतार दूंगा। एक्चुअली जितना सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और ये नथुराम गोडसे इन लोगों ने नहीं किया ना, उतना उससे ज्यादा मैं करके जाऊंगा। पता नहीं मेरा पुनर्जन्म हो रहा है क्या है। और ये करके जाऊंगा, कबाड़ दूंगा इनके सिस्टम में। सिस्टम फाड़ देंगे बोलते हैं वैसा। ब्यूटी तो वैसा है, देयर सिस्टम डाइवर्स। एक बार एक माता जी थी, वो मेरा एक लेक्चर सुनी। वो मेरे को 5,000 रुपये भी दिए, पता था मैंने आप लोगों को पहले भी। मेरा एक लेक्चर था, अभी वो शायद है कि नहीं पता नहीं, ISKCON Mumbai.com में डिजिटरी पे होना चाहिए। मैंने प्रियव्रत महाराज का सेक्शन था 5th कैंटो का। तो मैं जूहू टेम्पल में तभी सेवा देता था। तो वो श्लोक मुझे मिला था, तो मैंने क्लास दिया था। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशन होना चाहिए, पति और पत्नी में, गुरु और शिष्य में, राजा और प्रजा में, ऐसे जहां भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट है कैसे कोऑपरेशन होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा पॉइंट्स बता बता के मैंने बताया था। तो एक एक्चुअली सिंगापुर में एक माता जी प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोनों। आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड करके कोई बैंक है, उस बैंक में दोनों जॉब करते थे। और दोनों भी ना मतलब फुल कमाते थे, साउथ इंडियन थे और फुल कमाते थे। लेकिन समहाउ वो ना डिवोटी थे, मतलब डिवोशनल सर्विस से कनेक्ट हो गए थे या ISKCON से कनेक्ट हो गए थे। और जब भी करते थे, लेकिन वही था कि और उनका कुछ तो बेटा था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, 6th स्टैंडर्ड या 4th 5th का ऐसे रहेगा कुछ तो बेटा देखता था दोनों लड़ रहे, बताओ ये लड़का कहाँ से शादी करेगा, कहाँ ये आगे का जनरेशन खड़ा करेगा। ये चतुष कुमारों की तरह भगवान में भी नहीं लगा हुआ है, तो असुर ही बनेगा। तो पति पत्नी का लड़ना मतलब अपने नीचे वाले बच्चों के पास रॉन्ग आदर्श खड़ा करना और छोड़ देना। एक बार मेरे यहाँ गुरुकुल में भी एक सीनियर था ब्रह्मचारी, कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। तो मैंने जो भी किया लेकिन साइलेंटली किया। तो लास्ट में 10th क्लास का बच्चा आके बोला, प्रभु जी आप चाहते तो इसको मार सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप नहीं मारे ताकि हम लोग ये गलत रास्ता ना सीखे। बोला हाँ मैं मार तो दूंगा इसे तो थप्पड़, पर फिर तुम लोग को भी डिसरिस्पेक्ट का आदत लग जाएगा। तो बोले प्रभु जी आप ग्रेट है। बोला अरे मजाक करो। तो पॉइंट ये कि बच्चा सीखता है, आपसे जो नीचे सबॉर्डिनेट है वो सीखता है। तो वहां पे लक्ष्मण जी आपको वीडियो भी ऑफ करना पड़ेगा। आपको और आपका छोटा बच्चा सब दिखाई दे रहे हैं। आपके हस्तरेखा भी दिखाई दे रहे हैं, आपका भविष्य बता सकता हूँ मैं यहाँ देख के। हाँ, तो यहाँ पे एनीवेज तो मैं क्या करता, हाँ तो ये माता जी जो थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग फिर इनका इनका ऐसा हो गया था। ये लोग मुझे मिले थे उसके 3 साल बाद, बहुत खोज रहे थे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके, उनको नहीं मिला। मैं वो कॉल कर करके चेक करते थे हम मिलेंगे प्रभु जी को। बाद में उनका ना मेरा लेक्चर सुनने की वजह से उनका वो डाइवोर्स हट गया और उनका यूनिटी हो गया। और उन्होंने बोला हम लोग दोनों भी गलत थे, ना मैं ढंग का पति था वो बोलती, ना मैं ढंग की पत्नी थी। तो उन्होंने रिस्टार्ट किया गेम। उनका बेटा इतना खुश हुआ, मम्मा वी शुड मीट प्रभु जी, सच ए नाइस पर्सन। जहाँ भी था मैं तब इतना फेमस भी नहीं था, फेमस मैं आज भी नहीं हूँ। लेकिन वो आए और फिर जब उन्होंने मेरे को ना वृंदावन में देखा था, एक कैंप था उसमें वो लोग आए थे मतलब प्रभु जी नहीं आए थे, माता जी आई थी, उनकी सिस्टर आई थी। तो वो जो ऑर्गेनाइजर ने अनाउंस किया कि नीचे दासगढ़ प्रभु खड़े रहेंगे, वो आप लोग का प्रसादम का मेनू, आप लोग को जो हेल्थ है इश्यूज हैं तो आप अपना मेनू दे दो, वो किचन से बनवा लेंगे। तो कोई वो माता जी बोले दासगढ़ ये वही नाम है? तो माता बोले हाँ ये वही प्रभु जी पहले जो में थे। तो भाग के आई वो, प्रभु जी
मैं बोला हाँ बोलिए क्या आपका क्या मेनू है, तो बोलते धाड़ करके जमीन पाँव पे गिरी। बोले क्या हुआ, बोलते आप नहीं जानते मेरा लाइफ बचा है। उनकी सिस्टर बोली प्रभु जी आपका लेक्चर सुना, मैं और मेरे पति 3 बार सुने बैठ के। बोले उसके बाद हमने दोनों रो रहे थे और डिसाइड किया कि हम ऐसे नहीं जिएंगे जैसे हम जी रहे हैं। बोले आज हमारा लाइफ जो है वो सेट है। तो तब उन्होंने अपना 5,000 निकाल के दिया था। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि तभी मेरे पास सिर्फ 72 रुपए थे। भगवान मेरा साइन को साइन करते रहते, नीचे लाते फिर मेरा ग्राफ ऊपर लाते फिर नीचे लाते, तो चलते रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा ये होने लगेगा, दिक्कत वहां है। बट व्हेन husbands aim and wife aim at spiritual advancement by mutual cooperation, there is no consideration of personal beauty or disruption of so called love, है ना। यानी एक बार आपने भगवान के प्राप्ति के लिए वो कार्य कर दिया, तो आपको फिर आपकी पत्नी कितनी सुंदर है नहीं सुंदर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि एक्चुअली जो ना जो रिलेशनशिप का वो लेवल रहता है ना वो इतना हाई हो जाता है कि उसका ये कंसिडरेशंस बनते ही नहीं। जैसे आपका बेटा है, अगर आपके बेटे को कभी कभी कोई से बच्चे को छठा उंगली आ जाती है इधर, वो कितना भी वो बेटे से बहुत प्रेम करता है, वो छठा उंगली दिखता ही नहीं उसको, वो तो बाहर वालों को दिखते करे इसको छठा उंगली है, लेकिन उसके माता पिता को वो नहीं दिखता है ना। तो इसीलिए जहाँ रिलेशनशिप हो स्वीटनेस हो वहाँ कंसिडरेशन नहीं रहते। हाँ। So, marriage is actually duty performed in mutual cooperation, directed in the authoritative scriptures for spiritual advancement. Therefore, marriage is essential in order to avoid the life of cats and dogs who are not meant for spiritual enlightenment. ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो शादी विवाह है वो इसके लिए है। और यहाँ पे दवाई यम आत्मनहा, पत्नी को कहा गया यम आत्मनहा, यानी हाफ बॉडी ऑफ द हस्बैंड। श्रुति से, श्रुति में कहा गया है यानी वेदों में कहा गया, उपनिषदों में, अर्धो वा एष यत पत्नी, द वाइफ इज हाफ ऑफ द हस्बैंड, टू हर द हस्बैंड इंटरेस्ट ऑल हिज प्रेजेंट इन फ्यूचर कर्मास। ओ सारा इंटरेस्ट करता है कि आगे आप बताओ मुझे, आप गाइड करो। अर्धो वा एष यत पत्नी, वाह, उसमें रेफरेंस कहां से दिए उन्हें दिए, लेकिन श्लोक तो कोट किए हैं, वो मिल जाएगा उपनिषदों में ही मिलेगा। ठीक है, 20वां श्लोक, याम आश्रित्येन्द्रियाराति अरातिन दुर्जयान इतरास्महि श्रमहि वयम जयेम हेलाभि दस्युन दुर्गापतिर्यथा। As a fort commander very easily conquers invading plunderers, by taking shelter of a wife one can conquer the senses which are unconquerable in the other social orders. जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों का बहुत आसानी से जीत लेता है, और उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उस इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। वाह क्या बात कही है। आज ज्यादा लोग क्लास में आए हैं, थोड़े से 10-15 लोग ज्यादा आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि टॉपिक में वाइफ का ग्लोरिफिकेशन है ना, वाइफ रिलायबल है। आज तक बोलती थी ये प्रभु जी ना हम माताओं के बारे में कुछ तो टेढ़ा टेढ़ा बोलते रहते हैं, आज अच्छा बोलने वाले हैं, चलो लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे सेनापति जो है वो आक्रमणकारियों से बचा लेता है, वैसे पत्नी जो है वो आदमी को बचा लेती है। कैसे? तो उसका जो इंद्रिय, देखिए असली हमारे शत्रु कौन है, हमारे इंद्रिय है, वो हमको दुनियादारी के माया के काम में लगा देते हैं। तो वो इंद्रिय जो है, तो इसको जीतना है, ठीक है। तो जीतना है तो आपको सहायता चाहिए, सहायता जो है पत्नी का होता है, वो यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पे लिखा है ऑफ द 4 ऑर्डर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, स्टूडेंट, ब्रह्मचारी, हाउस होल्डर, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। द हाउस होल्डर इज ऑन द सेफ साइड। यहाँ कहा गया है कि जो गृहस्थ है वो बहुत सेफ है। क्यों सेफ है? तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों को क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो गृहस्थ उसमें सेफ है? बताइए, कौन बताएगा? लक्ष्मण जी, एक वीडियो का बटन होता है, उसको बंद कर देंगे तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा। बेचारे डर के मारे वो मोबाइल को चादर के अंदर रख दिए कि आप प्रभु जी को अंधेरा अंधेरा दिखे। वैसा नहीं होता है, बाकी लोगों ने चादर के अंदर नहीं रखा है, बेचारे लक्ष्मण जी लगता है नए लॉगिन हुए।
अंदर उधर एक आपको वीडियो का आइकॉन दिखेगा, उसको क्लिक कर दो तो वीडियो ऑफ हो जाएगा। बेचारे हमारे भारतीय बेचारे सिंपल लोग होते हैं उनको। तो यस, कौन बताएगा ऐसा क्या है जो तीनों के लिए के पास नहीं और गृहस्थ सेफ है उसके चक्कर में? हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म, किले में रहते हुए और वो बाहर जो संसार में लड़ाई करते थे, ग्रस्त के। यस। तो ये शरीर जो है ये 9 गेट्स का किला है, लेकिन इस किले का कमांडर वो आने वाला है चौथे स्कंद में, वो स्टोरी आने वाला है पुरंजन आख्यान में। तो जो 4 गेट्स हैं, उस 4 गेट्स को, सॉरी 9 गेट्स हैं, उसका फोर्ट का कमांडर अगर ना हो तो दिक्कत है। तो पत्नी जो है उस फोर्ट का कमांडर की तरह होती है, इसलिए गृहस्थ के पास वो फायदा होता है। तो यहाँ पे लिखा है whenever there is attack on the body by the senses, it is wife who protects the body from being smashed। क्योंकि जब काम वासना अटैक करेगा, वेदिका ने लिखा है the sex demand is inevitable for everyone, but one who has fixed wife is saved from onslaught of such enemies। हाँ, तो मुझे मुझे मालूम था ये, मुझे लगा लेकिन प्रभुपाद लिखेंगे नहीं, तो मैंने भी उसको ज्यादा बोला नहीं, पर यहाँ लिख ही दिए प्रभुपाद ने। स्ट्रेट, प्रभुपाद ने स्ट्रेट साधु ऐसे एक फुल टॉस। तो एक्चुअली क्या है, जो काम वासना है ये सभी जीवों के पीछे लगा रहता है। हाँ, कल हमने देखा ना, ज्ञान विज्ञान नाशनम। आपका जो नॉलेज है और जो रियलाइजेशन है वो सब एक झटके में डुबा देगा, ये इतना पावरफुल चीज है। तो काम जो है, वैसे शास्त्रों में कहते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जम। हाँ, अगर कोई कामातुर हो जाए तो उसको न भय है न लज्जा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये ब्रह्मचारी के पास भी काम वासना रहता है, गृहस्थ के पास भी रहता है, वानप्रस्थ के पास भी रहता है, सन्यासी के पास भी रहता है। और ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गया तो खत्म हो जाता है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि ये कब जाता है काम वासना, ये स्टोरी प्रपद बताते हैं। तो वो बीरबल बोलता है कि महाराज ये तो बुढ़ापे तक, मरने दम तक नहीं जाता, ये अगले जन्म में भी कैरी ओवर होता है। तो अकबर क्योंकि मुस्लिम था, पुनर्जन्म पे नहीं विश्वास करता था, बोलते नहीं बुढ़ापे में खत्म हो जाता होगा, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो बोले जी महाराज हम इसको देखेंगे, ऐसे करके छोड़ देते हैं। और जो उनका कुक होता है, 1 साल बाद उनका जो कुक है जो खाना बनाता है, वो बुढ़ापे में मतलब अभी मरेगा, वो कुछ दिनों में मर जाएगा। तो उसको पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आपने राज दरबार में खाना बनाया। तो बोले मेरी इच्छा ये है कि मैं जो है पूरे राज घराने को एक साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों को खिलाया है। तो मेरी बहुत इच्छा है कि ये लोग मेरे सामने आए और मैं इन सबका मरने से पहले दर्शन करूं। तो बोले ठीक है, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। तो राजा को कहा जाता है, अकबर को, कि आप लोग चलिए, पूरा परिवार तैयार होके और उसको मिलना है। तो बोले ठीक। तो राजा रहते, सब रहते, उसकी बेटी रहती है, वो भी सुंदर तरीके से सज धज के सब आते। तो क्योंकि लड़की यंग रहती है, तो ये बुड्ढा लेटा लेटा उस लड़की को ही देख रहा होता है। तो अकबर को समझ में आता है कि बाप होता है ना, बाप को मालूम है। तो देख रहे क्या देख रहा है जैसे। तो बीरबल की तरफ देखता है, बीरबल हंसता है, तो बोलता है यार तुम तो सही बोले, ये तो बुढ़ापे में भी नहीं जाता है। तो ये प्रॉपर एग्जांपल देते हैं। प्रभात बोलते थे कि 80-80 साल के बुड्ढे पेरिस में यंग यंग लड़कियों को पैसा दे के एंजॉय करते हैं। हम एंजॉय क्या करते हैं, वो तो नॉनसेंस है। लेकिन प्रभात बोलते हैं इनका पैसा बचा हुआ है, तो बस बुढ़ापे में भी वो यही चाहते हैं। सोचो, मतलब उनके दिमाग में वह मरने वाले हैं, जाके कहीं गंगा स्नान कर लें, कोई तीर्थ करें, कोई धार्मिक काम करें, वो नहीं, उनको चाहिए ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो क्या कहते हैं उसको, धर्म कार्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्त्री को कामोस्मि भरतर्षभ, तो यहाँ पे स्त्री जो है वो गृहस्थों का एक फायदा इसमें क्या है। हाँ, जैसे मैंने बोला ब्रह्मचारी को भी दिक्कत है, ब्रह्मचारी क्योंकि वो नया नया डिवोट बना ही है वो इस मार्ग में। और जैसे भी कल एक ड्यूटी बता रहे थे ना कि प्रॉब्लम ये है कि वो 25 साल के बाद आते हैं सब भक्ति में, सब कॉर्पोरेट में अपना सर फोड़ने के बाद आते हैं। तो उनके अंदर वो सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ रहता है। अभी हमारे गुरुकुल के बच्चे ना, इनको देखता हूँ, इनको कोई भी सेवा बोलो, कुछ भी बोलो, इमीडिएटली कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कल भी मैंने मेरे एक अब मैं दूसरा रूम ले रहा हूँ, मतलब जो हमारा एक छोटा ही रूम है, उधर मैंने लाइब्रेरी पूरा रख दी है। नहीं तो मेरा लाइब्रेरी जगह पे रहता है, मुझे दिक्कत होता है। तो पूरा मट्टी डलवा के वो आगे वाला बरामदा मैंने बनवाया, एक 4 है लेकिन उसमें से एक बनवाया। तो मैं देख रहा था बच्चे एंगेज्ड हैं। हाँ, लेकिन अभी उनका एज क्या है, सरेंडर वाला है, यहीं पे है तो ठीक है। लेकिन वही को 25 साल का आएगा, उसको बोले बरामदा बनाओ, नहीं बनाएगा, बोले प्रभु जी मेरे सर में दर्द है, ये है वो है।
तो काम वासना जो है वो रहेगा। तो अगर आप ब्रह्मचर्य तप और गुरु के निष्ठा में नहीं डालोगे तो आप उड़ जाओगे। तो ब्रह्मचर्य के लिए वो हेडेक है, वो प्योर हेडेक है। दूसरा है, समझो गृहस्थ को रख देते हैं, अभी सन वानप्रस्थ आ गए तो प्रभात लिखते हैं वानप्रस्थ पत्नी को छोड़ के जाता तो है लेकिन उसको याद बहुत आती है, क्योंकि वहां वो कपड़ा धो के देती थी, ये करती थी, इसको आदत होता नहीं, उसको बहुत तकलीफ होता है। लास्ट में ये थोड़ा थोड़ा करके सीख जाए, नहीं सीखा तो फिर रिटर्न मारेगा, है ना। इसलिए प्रभात वो फोर्थ कैंटो में जो पुरंजन आख्या में बोलते हैं कि वानप्रस्थ का पूरा लिखते हैं कि उसको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड भी नहीं रहता है। और सन्यासी के लिए तो उसका तो नाम प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगा, उसको इतना नाम है, ख्याति है, सन्यासी तक हो गए मतलब आपको बहुत लोग जानते हैं और आपको बहुत लोग आदर्श मानते हैं। तो सन्यासी के बाद अगर ऐसा कुछ करता है तो उसका पूरा इमेज ही खत्म हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर सन्यासी किसी ऐसे कार्य में लग जाए तो ये ऐसा है कि जैसे उल्टी की और खुद का ही उल्टी खा गया आदमी, तो कैसा रहेगा, वैसे उपमा दिया जाता है। सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, कि थोड़ा भी अगर आप में माइंड में वो है। इसलिए ब्रह्मचारी जीवन में ही मात्रवत परदारेशु को पूरा अपने आप को डाल देना है। कोई भी माता है उनको इमीडिएटली चरण स्पर्श करना है। आपसे उम्र में कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनके चरण धो के आप आशीर्वाद ले सकते हो, क्योंकि वो मातृशक्ति उसमें है, तो आप उसका चरण स्पर्श कर सकते हैं। आपसे कोई उम्र में छोटा भी लेकिन अच्छा ज्ञान दे रहा है तो बैठ के आप ज्ञान ले सकते हैं, उसमें कोई भी अहंकार नहीं होता। तो ऐसे रहेंगे तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी टिक सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर एक तलवार लटकते रहता है, कभी भी वो बम फट सकता है। दिवाली का वो रहता है ना वो बात, उसमें थोड़ा भाई आग लग गया तो फट जाएगा बम, उस आग से हमेशा बचना है। और वो है काम वासना। तो लेकिन गृहस्थों का एक फायदा क्या है कि घर पे हाँ वो है भाई, जैसे हम लोग कभी कभी उसको लाइसेंस्ड प्रोडक्ट बोलते थे, भाई लाइसेंस्ड है पत्नी विवाह करके। हाँ, और वो पत्नी आपको बचाती है, वो आपको बचाती है, आपके इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो बचाती है आपको। हाँ, नहीं तो व्यक्ति जो है आध्यात्म के रास्ते से भटक जाएगा। तो ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा है द सेक्स डिमांड इज इनएविटेबल फॉर एवरीवन, बट वन हु हैज फिक्स्ड वाइफ इज सेव्ड फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ सच एनिमीज। A man who possesses a good wife does not create a disturbance in society by corrupting virgin girls. तो जो लड़कियां जिनका कभी है ना काम उपभोग नहीं हुआ है और वो पवित्र हैं, उनके साथ ये लोग क्या करते हैं, अगर पत्नी अच्छी नहीं रहेगी घर पे, पत्नी व्यवहार अच्छा नहीं करेगी, तो वो स्वाभाविक है पैसा दे के वो कहीं और चला जाएगा, है ना। तो ये जो है ये प्रॉपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये परपुट मैंने पढ़ा नहीं था पहले कभी। तो प्रभुपाद एकदम स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद वेस्ट में गए थे ना, तो वहाँ ये ज्यादा होता है। भारत में तो इतना अब होने लगा है, पहले वेस्ट में पूरा यही चलता ही था। प्रभुपाद देख के आए थे ना, प्रभुपाद तो आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं, क्योंकि वेस्ट में लोगों को आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने का। उनका वो वाला दिमाग होता नहीं फाइन वाला। जैसे हमारे भारत में कोई कथा करेगा तो कथाकार इतना ही बोलेगा कि पत्नी आपके शरीर रूपी मन पे बैठने वाली वो कमांडर है, सेनापति है। हा 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 हा। फिर अगला श्लोक उसमें जिसको जो समझना है समझ लो। लेकिन प्रभुपाद क्योंकि वेस्ट में प्रीच भी कर रहे थे तो प्रभुपाद ने स्ट्रेट लिखा है ना, क्योंकि करते हैं लोग ऐसे काम करते हैं। प्रभुपाद सन्यासी है इसलिए लिख दिए। तो लोग जो है वो चाहते हैं कि हाँ हमको ऐसी लड़की मिले। हाँ, ऐसे कभी कभी जो वेश्याएं होते हैं, ये जो धंधे में लगते हैं, इनको ठोकना है, पर ये लोग जो होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, गरीब बच्चियों को उठाते हैं और उनको 10-10 साल 15-15 साल खिलाते पिला के एक अपने स्टाइल में ढांचा में तैयार करते हैं और ऐसों को वो शेख वेक को बड़े अमाउंट पे बेच देते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये सब खत्म करूंगा मैं, सब फाड़ दूंगा, सिस्टम फाड़ दूंगा, पूरा फाड़ दूंगा मैं। तो देखो ये ऐसा है। तो ये समझाने वाली बात है, जिसको समझ गया वो सुधर गया, नहीं समझेगा तो डंडे से सुधारेंगे हम। तो ये जो है, तो ये तरीका ये हो जाता है। तो एक्चुअली एक पत्नी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इसका मतलब अगर कहीं वैश्यालय चल रहा है तो उसका कारण एक बुरी पत्नी है। अच्छी पत्नी होगी, और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि पति धार्मिक होता है और वो फिर एकदम तपस्या वाला जीवन ले लेता है कि छोड़ो, हम वो कहीं जाना नहीं चाहता है, पर वो देखता है कि यहाँ तो कुछ रिलेशन बचा नहीं, तो अपने आप में रख लेता है। तो इसलिए पत्नी और पति का रिलेशन बहुत ही फाइन ट्यून रहता है, बाउंड्री में के बाहर जाना नहीं दो एक दूसरे के। Without a fixed wife, a man becomes a debauchee of the first order and is a nuisance in society unless he is trained brahmachari, vanaprastha और सन्यासी। तो अगर कोई
अनकंट्रोल्ड है और उसकी पत्नी ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेना चाहिए और आगे जाके वानप्रस्थी और सन्यासी भी बनना चाहिए। क्योंकि वानप्रस्थी क्यों बनना चाहिए, एक बार आप 50-55 के हो गए तो आपका बच्चा जो है वो शादी युक्त हो जाता है, तो घर पे बैठ के क्या करना है आपको, तो आप आराम से अलग से रह सकते हैं। मैं कई कई बार हंसी का बात ये मालूम है, जब मैं किसी को देखता हूँ कि 60-65 के हो गए हैं और पत्नी अभी भी मेकअप करके पति को अट्रैक्ट करने में लगी रहती है, मेरे को इतना हंसी आता है, अरे बुढ़ा हो गए तुम लोग, खत्म करो धर्म ज्ञान। लेकिन वो पति जो है वो पत्नी की बात मानता है, उसी में लगा रहता है बेचारा। यानी उसका उतना एडवांसमेंट नहीं है तो वो भी क्या करेगा। तो वो एज नहीं है, वो एज में वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। अगर वानप्रस्थ आप प्रॉपर नहीं भी ले सकते तो सेवाओं में लग जाना चाहिए, धार्मिक तीर्थ स्थल में पत्नी को लेके जाओ, धार्मिक कार्य में ज्यादा लगो फिर। Unless there is rigid and systematic training of brahmachari by the expert spiritual master and unless the student is obedient, दोनों चाहिए। गुरु जो है वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दे भी देगा, लेकिन अगर शिष्य सीरियस नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, तो दोनों होना चाहिए। इट इज श्योर दैट द सो कॉल्ड ब्रह्मचारी विल फॉल प्रे टू द अटैक ऑफ सेक्स। ये देखो, तो अगर कोई ब्रह्मचारी इसका पालन नहीं करता है गुरु के आदेशों का सीरियसली, और वो माया के साथ खेल रहा है, उसको लगता है मैं सब संभाल लूंगा, तो वो फंस जाएगा। मेरे अपने जुरिस्डिक्शन में मैंने जो देखा है, अब क्या है किसी का बोलना नाम लेना इंडिकेट करने में अच्छा नहीं, लेकिन पॉइंट है कि मैंने देखा है। मैंने एक डिवोटी को बोला था कि ये चीजों में एकदम दूर रहना। मैं हमेशा डिवोटीज को दो ही बोलता हूँ, दो ही चीजें बोलता हूँ, जो मेरे यहाँ ब्रह्मचारी आते हैं उनको दो ही चीज बोलता हूँ। अगर आपने ब्रह्मचारी व्रत लिया और आपको सच में इसका पालन करना है तो यह ब्रह्मचारी बनिए, और नहीं करना है तो आप गृहस्थ बनिए, ऑनेस्टली गृहस्थ बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके साथ हूँ, जमीन जायदाद मैं थोड़ी लेके जाऊंगा, इधर जो खेती है करो, या फिर आप कुछ और सीख लो जिससे समाज में कुछ सेवा हो जाए, अर्थव्यवस्था में जुड़े रहो और खुशी से रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 6 बच्चे 8-10 बच्चे जितने करने करो मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप ब्रह्मचारी व्रत दिखा के उससे लड़कियों को अट्रैक्ट मत करो। कभी कभी क्या होता है, लड़कियां भी अट्रैक्ट हो जाती है, वो देखती हैं हाँ ये कितना अच्छा दिखता है, कितना चार्मिंग दिखता है, कितना अच्छा है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है ना, तो तपस्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है, गुरु का आदेश का पालन कर रहा है, आज्ञा में है। वो देखते हैं आज्ञाकारी है, वो भी उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये आज्ञाकारी है, मतलब मैं इसे शादी करूंगी तो ये मेरी आज्ञा मानेगा। ये उनका एक एजम्पशन रहता है। हाँ, गुरु को मालूम है कौन किसका आज्ञा कहाँ पालन कर रहा है। हाँ, तो वो देखते हैं कि वो कितना चार्मिंग है, कितना हैंडसम है, मन ही मन सोचते हैं मेरा जो है शादी इससे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो माइंड में वो विचार आता है। कई बार लोग पूछते भी हैं प्रभु जी वो तो मैं बोला जाओ उसको पूछो, पता चलेगा तुमको। हमारा एक प्रभु जी है, उसको कभी कभी माता जी लोग मैसेज करता है, प्रभु जी आप, वो जानबूझ के, तो उसको मालूम होता है कि जब मेरे से सेवा है ही नहीं, मैं सारे सेवा डायरेक्ट प्रभु जी के अंडर करता हूँ, तो मेरे से डायरेक्ट बात करने का बात ही नहीं आता है। तो वो भी क्या करता है, बोलता है प्रभु जी मैं क्या करता हूँ, मैसेज देख के 4 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, तो उन लोग का भूत उतर गया रहता है। प्रॉब्लम ये, आप मैसेज यूज नहीं करोगे तो आपका अकाउंट सिस्टम नहीं चलेगा, और इसको यूज करोगे तो आप ट्रेसेबल हो जाते हो, जंगल जैसा बचा नहीं है। तो अभी ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी बने रहना और सन्यासी बने रहना अपने आप में एक चैलेंज है। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी थे, तो वहाँ एक माता जी थी, वो यंग भी थी और थोड़ी सी मतलब अनमैरिड भी थी और थोड़ी सी भोली भाली भी थी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई माइंडसेट तो था। वो हमेशा गोपियों की तरह ड्रेस करके आती थी और ब्रह्मचर्य आश्रम में जाके सबको दिखाएगी मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो ऐसा वैसा। तो ब्रह्मचारी बोलते थे प्रेसिडेंट को, अरे यार कुछ तो करो, इसका ये आती अंदर ही घुस जाती आश्रम में, आके दिखा के जाती कि हम कैसे हैं। तो फिर उसने ट्राई किया समझाने का, तो माता जी मानी नहीं। फिर भी अब माता जी को बोलेगा कैसे प्रेसिडेंट, प्रभुपाद को लेटर लिखा, प्रभुपाद ऐसे एक माता जी। तो प्रभुपाद जब उस सेंटर पे गए तो वो माता जी आई, प्रभुपाद उसको देखे और प्रभुपाद के सामने तो वो नॉर्मल रही थी। प्रभुपाद यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो वो एकदम खुश हो गए, बोलते यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक एग्जैक्टली लाइक द गोपीज इन गोलोक वृंदावन। वो इतनी हो गई, एंड दिस ब्रह्मचारीज आर लाइक क्रोज, ये कुछ नहीं है तेरे सामने, इनके ऊपर तो दया कर ताकि ये वैकुंठ जाए, गोलोक जाए। हाँ, तो वो उस मूड में चली गई कि मैं गोपी ऑलरेडी हूँ, ये लोग क्या है, तो अभी साधना कर रहा है। तो उसको बाद में पता चला 2-3 साल बाद की प्रभुपाद तुम्हारी फिरकी लेके चले गए इनको बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं कि हाँ, अगर सो कॉल्ड ब्रह्मचारी है वो आप और नौटंकी कर रहे हो, है ना, अगर आप, मैं बच्चों को 2 चीज बोलता था, आप में से भी,
चाहे आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जो भी हो, 2 चीजें आप करोगे तो बचोगे। 1 मिनट, पाँव में क्रैम्प आ गया। 2 चीजें आप करोगे तो बच जाओगे। एक, डीलिंग विद वुमन, सबको माता के समान ही देखना है। दूसरा, डीलिंग विद मनी, पैसा। ये 2 डीलिंग्स जो हैं, ये 2 डीलिंग्स में अगर आप क्लियर कट श्रूड नहीं रहोगे, धार्मिक एंगल से नहीं रहोगे, अपने मन को मार दो लेकिन वहां उस बैरिकेड को पार नहीं करो, तो आप बच जाओगे। अगर उस मर्यादा को आपने तोड़ दिया, आपने सोचा अरे मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, नहीं, आपको रूल्स के बाहर नहीं जाना है, जाना ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कभी कभी, माता जी लोग होता है, अभी एक हमारे ब्रह्मचारी को ट्रैप किया था किसी ने। माता जी बोलती है कि "अ, अपना रोना वोना सुना यार, चलो रोना तो किसका नहीं है, आदमी का भी रोना था, माता जी का भी रोना था। तो बेचारा आदमी को थोड़ा कंपैशन आ जाता है, वो नया नया ब्रह्मचारी था, उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं था और इतने लेक्चर भी नहीं सुना था, वो डेडिकेट कर दिया था, लेकिन उसको कभी को पता नहीं होता है। वो माता जी पूरा सुनाई, और फिर वो, उसको बहुत दया आ गया। वो बोलता है तुम मुझे पति पत्नी बना लो। अब उसको ये पता नहीं था। तो कभी कभी ना आधा दिमाग होता है, इसलिए उधर वो बच कब जाता। वो बोलता है कि कुछ भी करूंगा मेरे गुरु को पूछूंगा। वो पूछ लेता तो बच जाता, नहीं पूछेगा तो नहीं बचेगा। तो क्या होता है कि आप अपना धर्म देखिए, आप कहाँ हैं। आप ब्रह्मचारी हैं तो अपने गुरु को पूछिए, आप गृहस्थ हैं तो अपने परिवार में राय ओपिनियन लीजिए और फिर अपने गुरु को वहां पूछिए। और अगर आप वानप्रस्थ हैं तो आप ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, अपने अपने सोशल और स्वभाव को चेंज करने का प्रयास करिए, और आप धर्म और अध्यात्म की रुचि में बढ़ाने का प्रयास करिए। आप सन्यासी हैं तो आप करुणा भाव रखिए सबके ऊपर। वो ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, उसका स्टार्टिंग है एकत्वम अनुपश्यतः। आप ऐसे खोल दोगे तो आ जाएगा मोबाइल। एकत्वम अनुपश्यतः, देखो तो कौन सा तो श्लोक है, मेरे को लगता है एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम अनुपश्यतः, यहाँ ईशोपनिषद मंत्र 7, 7वां मंत्र ईशोपनिषद का, देखो कहा क्या है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि त्वमेव विजान। विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। One who always sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? जो सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देख लेता है, उसके लिए फिर कुछ बचता नहीं। तो आप सन्यास तब लीजिए जब आप सन्यासी के लेवल पे पहुंच जाते हैं। यानी सन्यास एक स्थिति है, ये वाली स्थिति है कि सब जीव को आप उस तरह देखते हैं, आप भगवान के अंश है, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, ये भाव रहेगा तो आप सन्यासी लेवल पे भी रह सकते हो। सन्यासी कोई डंडा पकड़ो कंपटीशन नहीं है कि मुझे डंडा कब मिलेगा ताकि मेरे पास डंडा रहे और मेरा ऐसा फोटो रहे और लोग बोले वाह महाराज की जय हो। ये सुनना है तो फिर आपका अगला जन्म आप देख लीजिए क्या होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आप दयावान है, सब जीवों को दया दे रहे हैं, सभी जीवों के प्रति आपके हृदय में कंपैशन है, तब आप टिक पाइएगा। ये परपोर्ट बहुत अच्छा है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ फॉल डाउन इवन फॉर ग्रेट योगीज लाइक विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो सीढ़ी चढ़ोगे तो अगर आप पहले गिरोगे भी तो आप पहले सीढ़ी मतलब उसके जस्ट प्रीवियस सीढ़ी पे गिरोगे। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और अब वो एक माला करना चालू कर दिया है, तो अगर वो एक माला छोड़ेगा तो अब वो उस लेवल पे आके पहुंचेगा जहां धीरे धीरे उसको नॉनवेज खाना चालू करना मतलब हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो जो पीछे छोड़ के आया था वहीं वो गिरेगा। तो ब्रह्मचारी जो है या सन्यासी जो है वो काम वासना का कार्य छोड़ के ऊपर गया, वो अपनी एनर्जी को आगे लगा रहा है। तो अगर वो ढीला ढाला हो गया तो पहले कौन से सीढ़ी पे गिरेगा, वो पहला काम ही काम वासना पे गिरेगा। अब बात समझिए।
तो ये इसलिए अगर वो गिरे भी तो हमको ये नहीं देखना चाह रहे पतित हो गया ना, हमको देखना है कि एक सीढ़ी नीचे है, इसको ऊपर ढकलना, फुटबॉल की तरह मारना है, फिर ऊपर ले जाना है इसको। तो ऐसा देखना चाहिए। और गृहस्थ का क्या है कि वो इसमें बच जाता है, क्योंकि वो क्या है, जो भी उसके दायरे के अंदर होता है। हाँ, वो कब पतन होगा, जब वो अपनी पत्नी को छोड़ के संबंध बनाएगा। तो हमारे एक ब्रह्म सन्यासी वो बोलते थे कि ब्रह्मचारी के लिए या सन्यासी के लिए प्रथम स्त्री को बुरे नजर से देखना अपराध है, उसी प्रकार गृहस्थ को दूसरी लेडी को देखना पत्नी को छोड़ के, तो दोनों के लिए उतना ही कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल कम ज्यादा है, उतना ही कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों के लिए वो अटेम्प्ट ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है। तो यहाँ कहा गया गृह विश्वामित्र जैसे योगी भी उड़ जाते हैं। विश्वामित्र मुनि जब तपस्या कर रहे थे, 60,000 साल तपस्या किए। तो पहले मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैंने कहा है कि रंबाई को कौन आया, समझ याद नहीं आता मेरे को। पहले कौन आए, कृष्ण लाल जी ज्यादा जानते हैं। पहले कौन आई, मेनका। मेनका तो गुरुजी। हाँ, पहले मेनका। ये देखो मेनका माता जी का फोटो वोटो देखो कैसे दिख रहा है। हाँ, कौन इनको नहीं बोलेगा। तो वो अभी ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाते लगाते, क्योंकि अभी तक भक्ति पे नहीं पहुंचे ना। तो देखो बाप रे, कौन पेंटिंग बनाए, विश्वामित्र बहुत मार मारेंगे उसको, बोले आरामखोर पीछे वाला पेंटिंग क्यों बनाता है, मैं डिवोटी बन गया हूँ, राम जी मेरा चेला है। तो ये सीखने के लिए होता है। जब इंद्र कोई गलती करते हैं, ब्रह्मा कोई गलती करते हैं, विश्वामित्र कोई गलती करते हैं, तो ये बताने के लिए कि ये यहाँ भी संभव है, यहाँ ऐसे ही होता है ना। तो विश्वामित्र मुनि जो थे, 60,000 साल तपस्या करने के बाद 10,000 साल उसके साथ मेनका के साथ संबंध बनाया। और मेनका अप्सरा थी, तो अप्सराओं का क्या रहता है कि वो उनके उनको पाप नहीं लगता है काम करने में। वो डैमसेल्स होते हैं, स्वर्ग में सबको आनंद देते हैं। तो यहाँ आते हैं जो तपस्या करते, तो इंद्र भेज देता है कि जाओ भंग कर दो। इंद्र भेज देता है, आपको पता नहीं चलेगा। जो बहुत स्मार्ट है वो बच जाता है, नहीं तो इंद्र भेज देगा। ये माताओं में इतना ताकत होता है, ऐसी बाल ऐसे कर लिया ना, ऐसे ऐसे टाइप, तो भी हो जाता है। माता जी क्या लिखा आपने, हटाओ, मैं समझा नहीं। अच्छा, फोटो। हाँ, तो तो मैं बोला हटाओ किसको, हटाओ, अभी समझ में आया। तो हमने कल हमारे इधर एक ड्यूटी है, वो सोफा लेके आई, क्योंकि उसको इनलॉज देखने वाले थे। और सोफा में जो वो मिलता है ना, वो कुशन, उसमें सब ऐसे टाइम पास वाले पेंटिंग्स थे। मैंने बोला भाई इसको हटाओ, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। तो पॉइंट ये कि उल्टा कर दिया हमने, उसको व्हाइट पार्ट पे चला दिया। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को लिए भी चैलेंज है। तो यहाँ बहुत सारे हैं। अ गृहस्थ इज सेव्ड हाउएवर बिकॉज ऑफ हिज फेथफुल वाइफ। उसकी जो पत्नी है, उसके वजह से उसको कहीं भी बुरा हाल नहीं होता। इसलिए आप देखो, हस्बैंड वो छोड़ के बाकी की बातें करते, पॉलिटिक्स ये वो, क्योंकि उसके पास मालूम है पीछे मेरे पास पत्नी है ना। मनोज जी, आपको म्यूट रखना पड़ेगा। सेक्स लाइफ इज द कॉज ऑफ मटीरियल बॉन्डेज एंड देयरफॉर इट इज प्रोहिबिटेड इन 3 आश्रमास एंड इज अलाउड ओनली इन गृहस्थ आश्रम। तो ये जो बाधक है एक्चुअली काम वासना का जो कार्य है, ये एक्चुअली आध्यात्म में बाधक इसलिए क्योंकि पूरी चेतना जो है व्यक्ति की विचलित हो जाती। पूरा पानी, एक है पानी को थोड़ा हिलाना, एक है पूरा हिलाना। ठीक है, 1 मिनट को तो कॉल कर, बस बोल देता हूँ। हरे कृष्णा, मैं एक क्लास दे रहा हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, 5 मिनट में कॉल करिएगा, मेरे 10 मिनट में। कोई तो है, अमेरिकन नंबर था इसलिए उठा लिया, +1। पता नहीं कौन है, हेलो बोला, मतलब कोई तो मार्केटिंग एजेंट ही होगा, मेरे को क्या पता। या आजकल कोई किसी के नंबर से कॉल भी कर देते हैं। क्या पता ट्रम्प वम्प करोगे, हेलो ट्रम्प जी बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, तो यहाँ लिखा है वो, तो यहाँ लिखा है तो क्योंकि गृहस्थ है, वो देखना उनको पत्नी जो है उनको संभाल लेती है। द गृहस्था इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्वालिटी ब्रह्मचारीज, वानप्रस्थास एंड सन्यासीज। हाँ, तो गृहस्थों से तो अच्छे संतति उत्पन्न होंगे, जो आगे जाके अच्छे अच्छे आश्रमों में रहेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया 20 thieves occupy fallen brahmacharya and other householders, their karmas regular enjoys regular scripture। ओके, इधर तक भी ठीक है। हाँ, हम लोग का भी 21वां लेना है ना।
ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये परपोट ही लंबा जाता है हमारा। ले लेते हैं, लेकिन एक श्लोक ले लेते हैं। 9:25, 9:25 नहीं, वो घड़ी के टाइम में एक एक श्लोक और ले लेते हैं। 21वां। न वयम प्रभवस्तम त्वाम अनुकर्तुम गृहेश्वरी अपि आयुषा वा कार्त्स्नेन ये चान्ये गुणगृधन्नवः। O Queen of the home, we are not able to act like you, nor could we repay you for what you have done. Even if we worked for our entire life or even after death, to repay you is not possible, even for those who are admirers of personal qualities. हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, न ही तुमने जो कुछ किया है उसमें ऋण हो सकते हैं, उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए ही भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तो यहाँ लिखा है, मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के कंफ्यूजन हो गया। ओ क्वीन ऑफ होम, हे घर की रानी, हम आपकी तरह, यानी अब कौन किसे कह रहे हैं? कश्यप मुनि दीति से कह रहे हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं कर सकते। एक्चुअली इतना बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि समय बीते, वो जो समय था संध्या का, वो बिताने के लिए। नॉर कुड वी रिपे फॉर यू व्हाट यू हैव डन, आपने जो मेरे लिए किया है मैं आपको दे भी नहीं सकता, अगर मैं पूरा जीवन भी कर लूं और मृत्यु के बाद भी, लेकिन ये संभव नहीं है। सो ये संभव नहीं है, से बता रहे हैं। तो यहाँ परपोर्ट में लिखते हैं, सो मच ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ वुमन बाय हर हस्बैंड indicates that he is henpecked or is talking lightly in joke. ऐसे अगर कोई बात कर रहा है किसी से तो दो ही चीजें हैं, या तो वो हैंडपैक्ड है या उसका गुलाम हो गया है, या वो जोक में बात कर रहा है, यानी उसके के साथ मजाक कर रहा है, तब वो ऐसे बात करेगा। ठीक है, क्योंकि पति पत्नी को आश्रय देता है, तो ये यहाँ पे से बोल रहा है, तो ऐसा हो रहा है। Kashyap meant that the householders living with wives enjoy the heavenly blessings of sense enjoyment and at the same time have no fear of going down to hell. क्योंकि जो पति पत्नी का संबंध है वो अलाउड माना गया है, तो उसमें कोई पाप नहीं है, तो पाप नहीं है तो वो बच जाएगा, तो इसलिए वो स्वर्ग का सुख कहा गया है। The man in the renounced order of life has no wife. And may be driven by sex desire to seek another woman or another's wife and thus go to hell. तो क्योंकि जो रिनाउंस्ड ऑर्डर में है, यानी ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है, ये अगर अपने मार्ग में भटक गया तो ये कहीं भी जा सकता है, किसी और स्त्री के पास जा सकता है, किसी और के वाइफ के पास जा सकता है, एंड फिर अल्टीमेटली नरक में जाएगा। मुझे आज भी याद है, हमारे सब लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ एक केस थे, जो एक सीनियर थे, उसको पता नहीं, एक माता जी इतना ध्यान देती थी, उसको ताड़ते रहती थी, हमारे सीनियर थे, तो वो इतना ताड़ते रहती थी, और जब वो गाना गाते थे मंगल आरती, तो वो आ जाती थी, उनको पता था कि कल इनका मंगल आरती है। गुरु पूजा रहेगा तो गुरु पूजा भक्त प्रभुपाद को छोड़ के उन्हीं को देखते रहेगी, पता नहीं उसने कौन सा विद्या सिद्ध कर लिया था। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसने अपने पति को बोला कि मतलब पति को ये दिखाया कि ये मैं इनसे ज्ञान ले रही हूँ, लेकिन एक्चुअली उसने उसको हॉन्ट करके रखा था। और लास्ट में ऐसा हुआ कि उसके पति को पता चला तो वो अमेरिका चले गए, चलो हम अमेरिका में जाएंगे। अमेरिका गए तो इस लेडी ने, उनका अलग से बाप, उनका अमीर था लेडी का, उधर से वीजा स्पॉन्सर करवा के इसको भी उसी सिटी में, उसी टाउन में रखवा दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि माता जी ऐसे नहीं, अगर आपको पीछे लग गई तो फिर हाथ धो के लग जाते हैं। फिर वो बेचारे प्रभु जो है, पता नहीं आखिरी में क्या हुआ, लेकिन लास्ट में उनको मैरिज करना पड़ा। वो माता जी ने डाइवोर्स लिया, इसने शादी किया। अब ऐसा है ना कि किसी की पत्नी है, उसको ऐसा, तो इसलिए मर्यादा के बाहर जो है उसको नहीं रहना चाहिए। तो वहां फिर नहीं, उनको शायद कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिला होगा समझाने के लिए। अगर वो ब्रह्मचर्य एसोसिएशन में भी रह जाते तो भी उनको कोई बचा लेता नहीं, कम से कम ऐसे ये काम भी घिनौना है ना, किसी का परिवार तोड़ना, ये करना। पर आजकल ये सब कॉमन हो गया है, तो ये तो चलो बाहर का है, वो समझ रहे हैं कि पापी लोग हैं, लेकिन जो इस मार्ग में है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा घातक चीज है।
तो इधर बच के रहना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो नरक जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द सो कॉल्ड मैन ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर हु हैज लेफ्ट हिज हाउस एंड वाइफ गोज टू हेल इफ ही अगेन डिजायर्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर नोइंगली और अननोइंगली। ज्ञान में या अज्ञान में अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है जो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ के आ गया है, फिर ऐसा काम करेगा तो वो नरक में वास करेगा। आपको ऐसा नहीं सोचिए। एक बार हुआ था, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को ले गए थे प्रचार के लिए, चलो मेरे साथ बंगाल में प्रचार के लिए। तो महाप्रभु बोले चलो, तो एक एक जगह ले गए जहाँ एक सन्यासी का घर था। महाप्रभु बोले सन्यासी का घर? बोले हाँ, तो चलो। तो नित्यानंद प्रभु बैठे, ये बैठे, तो वो सन्यासी बोले और तो कैसा है, सब ठीक है ना? बोले हाँ। तो बोले कुछ लीजिएगा। तो अब कुछ लीजिएगा मतलब उन्होंने नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा, चैतन्य महाप्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु को लगा कि सेवा करना चाहता है तो कुछ लाएगा। तो बोले हाँ दीजिए, ठीक है। तो लाया, तो उसके उसके अंदर से वाइफ आई और उसने वाइन लाया, दारू, क्योंकि ये बाबा जो था ढोंगी था दारू लाया। महाप्रभु ऐसा देख रहे हैं। तो वो आदमी बोला अच्छा ये नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए। महाप्रभु कान में हाथ डाले, विष्णु 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 विष्णु, बोले घोर कलयुग, भागे वहां से। नित्यानंद प्रभु बोले तू कहाँ कहाँ जाता है? बोले क्या करूं, अब कलयुग में ऐसे ही लोग हैं, सब पाखंडी लोग हैं बोलते एक है करते एक है, मैं क्या करूं? आपने ही बोला प्रचार करो, इसलिए मैं दिखा रहा था कि कैसे लोग होते हैं। महाप्रभु भागे भागे गंगा जी में पहले डुबकी मारे, बोले वाह 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 भागो उनका एक शिष्य था काल कृष्ण दास, तो काल कृष्ण उनके साथ गया था। तो भट्टाहारी करके एक गैंग होता है, भट्टाहारी में फंस गया था। तो भगवान महाप्रभु ने उसको निकाला, लेकिन बोला इसको रखो यहाँ, आधा पागल है। एक मिनट में पाँव में क्रैम्प आ गया, तो ना तो भट्टाहारी के बीच में फंस गया। ओके, तो ये ऐसे प्रकार से जो है वो आदमी फंस सकता है और गिर सकता है, नोइंगली और अननोइंगली। इन दैट वे द हाउस होल्डर्स आर ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी। ये देखो का भट्टाहारी से बचा के काल कृष्णदास को लेके जा रहे हैं, वो वाला वो फंस गया था उसके अंदर, उन्हीं की तरह जीने लगा था। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं जो नगर हरिनाम संकीर्तन छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा, तो कुछ ना कुछ तो पकड़ लेगा उसको। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि आप गृहस्थ बनो। लोग गृहस्थ बोलते ना, हाँ इससे अच्छा तो हमें भाई, तो बात सही है आपका, ऐसे से अच्छा है वो, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है ना, वो तो टेम्पररी फेज है, उसके आगे जाना है आपको ऐसे नहीं हाउसहोल्डर बने रहोगे, आपको भी वानप्रस्थ और संन्यास का पेपर देना है। तो आप अपनी तैयारी करो, ब्रह्मचारी है उसने अपनी तैयारी करना चाहिए मानसिक रूप से। कोई भी हो, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कुछ भी हो, आपको चरण स्पर्श करके माता जी बोलिए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। लोचनदास ठाकुर थे हमारे एक आचार्य, बहुत सारे भजन लिखते हैं लोचनदास ठाकुर। तो लोचनदास ठाकुर गुरुकुल में पढ़ते थे नरहरि सरकार के पास। तो उनका बाल विवाह के पिताजी माता जी ने तय कर दिया था। तो जब बड़े हो गए तो लड़की वाले आए कि इसका शादी हमारे से बेटी से करवाना था, आपका हो गया था, उसको बुलाइए। तो वो बोले नहीं मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो नरेश सरकार बोले क्योंकि बाल विवाह हो गया है तो एक बार जाके उधर बात करके आओ। तो लोचनदास ठाकुर गए, तो जिस गांव में लड़की का थे गांव, उधर गए। तो उधर लोग पानी भर रहे थे माता जी लोग। तो उधर एक माता जी से पूछा कि माता जी ये वाला परिवार कहाँ रहता है? बोले वहां से यहाँ दाएं बाएं। ठीक है, वो चले गए वहां गए तो ससुर जी को मिले जो थे उनके बहन, मतलब शादी तो किया नहीं था लेकिन चाइल्ड मैरिज वाला ससुर जी। तो बोले कि ऐसा है, हाँ आइए, हाँ लेना लेके जाओ। तो ससुर जी जो है वो बोले कि आपका विवाह जो है ऐसा ऐसा है। बोले अच्छा, तो अपनी बेटी को बुलाते हैं, बेटी आओ। तो जो बेटी है वो वही माता जी रहती है जो जिसके सर पे मटका रहता है पानी का, और इसने पूछा रहता है माता जी घर का है? बोले अरे मैंने इनको माता जी के देते हुए मेरी माँ हो गई, माँ से कौन विवाह करता है? बोली नहीं नहीं नहीं, एकदम आप हमको क्षमा कर दीजिए ऐसा करके वो भाग गए। तो माता जी बोलने में शर्म नहीं होना चाहिए, हाँ? माता है, जननी है, हाँ? तो जननी से आप जब आशीर्वाद लेंगे, वही माता का आशीर्वाद लेके आप बहुत, वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रह सकता है, वो वानप्रस्थ वानप्रस्थ रह सकता है जो स्त्री के शक्ति को समझे और उनके उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद ले, है ना? तो वो आराम से पार हो जाएगा। तो ये बहुत, ये साइंस भी समझना उतना ही जरूरी है। वहीं पे जैसे तुकाराम महाराज थे,
तुकाराम महाराज को उधर एक सालो मालो था, वो चाहता था कि तुकाराम महाराज का ज्यादा ही लोग गुणगान कर रहे हैं, तो उन्होंने एक वेश्या को भेज दिया तुकाराम महाराज के पास। तो तुकाराम महाराज ने तुकाराम महाराज को पता ही नहीं था कि ये वेश्या है, उसको क्या पता, वो देखते थे कोई जीवात्मा आया है भजन सुनने, तो वो घर पे आ गई वो, तो बोले माऊली, मतलब उसको मतलब माँ के समान क्या है वो, तो वो बोलती थी तू कुछ भी बोल, मैं तुझे मेरे जाल में फंसा लूंगी। तो वो है ना ऐसी अदाकारें करने लगी। तो ये ज्ञान दे रहे थे फिर भी, और उनकी पत्नी को लगा कि ये औरत कुछ तो दुष्ट विचार से आई है मेरे पति को ये करने के लिए। लेकिन वहां पे वो बोले, जब वो बोली ना आप मेरे साथ रहिए ना, ऐसा करके कुछ बोल दिया, तो बोले अरे, तब उनको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है ये तो कुछ और है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप तो मेरे लिए रुक्मिणी समान है, आप रुक्मिणी के समान है मेरे लिए। और वहां उसका चरण स्पर्श किया, बोले भाई तुम्हें वाट चुकला, आपका रास्ता गलत हो गया, मैं विष्णुदास, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो वो इमीडिएटली उस औरत को ही बुरा लगा कि मैं कहाँ आ गई, मतलब ये तो बेचारा सच में संत है। तुकाराम महाराज की जय। तो एक बार मेरे साथ तो इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, पर एक बार ऐसा हुआ था कि हमने राम कथा रखा था महाराष्ट्र में, रोहा में। तो वहां में हॉस्पिटल बना रहा था ना, तो वहाँ एंटी एलिमेंट्स थे एक दो जिन्होंने लिटिगेशन डाल के रखा था। तो मेरे को चैरिटी कोर्ट में जाके जीत गया मैं, केस था वो जीत गए। तो बाद में क्या हुआ, लेकिन उस टाइम में वो चाहता था कि मेरे को बदनामी करे। तो उस टाइम में ना मेरा वो एक लेटर निकला था कि दासगढ़ इस्कॉन में नहीं है, ऐसा वैसा कुछ तो लिखा था। किसी एक मूर्ख के लिखने से थोड़ी हो जाते हैं, वो पंजीकरण नहीं उस लेटर का, और नोटरी नहीं है, इट इज नॉट ऑथराइज्ड। हमको इस्कॉन से निकाल सके जमाने में वो दम नहीं। कोई अधिकारी आज भी पब्लिक में मुंह पे आके बोल के दे दे, मैं उसको ठिकाना लगा दूंगा। तो एनीवेज वो ऐसा था, वो लेटर भी निकला था, तो थोड़ा बदनामी हो जाता तो लोग उसका फायदा उठाते। तो मेरा जो एंटी पार्टी का बंदा था वो थोड़ा नीच प्रवृत्ति का था, आज भी उसको लोग बोलते हैं। तो क्या हुआ कि उस फेस्टिवल में छठा दिन तो आखिरी दिन था, 5 दिन का था या कुछ था, तो आखिरी दिन था शायद। तो एक औरत आई और वो मेरे पास ना बार बार आ रही थी। तो और थोड़ा ना ऐसा गरीब घर की भी लग रही थी और थोड़ी थोड़ी शेमलेस भी लग रही थी। मेरे को आके बोल रही थी मेरे पति का पाँव वो लग गया है, थोड़ा पैसा दे दो पैसा दे दो। तो मैंने बोला माता जी ऑलरेडी इधर जो खर्चा हुआ है इसी में अभी और बिल बचेगा, लोगों को देना होगा, है तो नहीं मेरे पास कुछ भी। और मैं बोला कि कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई रेफरेंस नहीं, मदद भी मांगने तो हम फोन भी कर देंगे तो डॉक्टर फ्री में आपका दवाई कर देगा, लेकिन क्या मदद है वो तो नहीं, पैसा देके हर चीज होता नहीं। तो बाद में मैंने बोला वो जो वहां जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए थे हमारे प्रभु जी थे, मैंने बोला एक और भी व्यक्ति था उसमें, मैंने बोला इनको आप बजा के बात करिए। वो गई वहां पे। फिर दूसरे दिन सुबह क्या किया, देखिए लकीली कैसे भगवान बचाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो मेरे रूम में ही आ गई जहां मैं रहता था। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जो जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था या जो भी थे वो उस एरिया के बहुत पुराने आदमी, सबको जानते कौन क्या है। तो जब उनके पास भेजा तो वो जानते थे कौन है। तो एक्चुअली वो अंदर में मेरे को फल ला के दिए थे। तो किचन में थे वो और मैं बाहर था और ये आ गई। और वो कुछ तो मेरा लाइब्रेरी देख रहे थे और तब तक मैं इधर से बात कर रहा हूँ। तो ये आ गई, तो मैं बोला हम बैठिए, मैंने बिठाया, माता जी को चेयर दिया। फिर वो ना मतलब ऐसा लग नहीं रहा था उसका पति को कुछ हुआ है, वो कुछ तो मतलब ऐसा उसका इंटेंशन था कि बातों में आए करे कुछ तो, या वो होता ना ये अंदर में क्या कर रही थी औरत, कल कुछ भी बोल सकते कोई। बोलते बोलते मेरे को समझा नहीं कि ये दवाई करवा रही है, मैं इसको हॉस्पिटल का सब दे रहा हूँ, मैं फोन कर दूंगा डॉक्टर को, मैं जाने आने का भाड़ा भी, मैंने बोला अभी काम करिए एम्बुलेंस में ले जाइए मैं पैसा देता हूँ। पर वो बात उधर जा ही नहीं रही थी, मतलब फिर मैं बोला इसको क्या चाहिए। तब तक वो प्रभु जी बाहर आए और उसको बोले निकाल बाहर, उसको बहुत गाली वाली दी, ऐसा कुछ तो कर दिए। फिर वो चली गई। मैंने बोला पूजा आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, कोई आता है ऐसा करेंगे तो हम कैसे प्रीचिंग करेंगे। बोले प्रीचिंग प्रभु बाद में करना, ये उधर से आती है, इसको भेजा है किसी ने। मैं बोला अरे बाप रे। तो मैं बोला तो मैंने बोला लेकिन आपको कैसे मालूम। बोला प्रभु जान दीजिए हमारा हिस्ट्री, लेकिन हम आपको बचा लिए। तो ऐसा होता है। तो अगर आपको वो भाव नहीं रहेगा तो आप सिंसियर नहीं, तो भगवान बचाने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाँ he'll go to hell। हाँ तो यहाँ पे फिर एक आता है therefore husbands as a class cannot repay their debt to woman either in this life or in the next। इसलिए जो पति है वो अपने पत्नी का ऋण इस जन्म में नहीं चुका सकता, न दूसरे जन्म में चुका सकता है।
इसलिए उसका उसका सेवा करना ये कोई ग्रेटनेस नहीं है, ये आपको धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे सारे चीजों को तुमने संभाल के रखा। तो अब आप जितने लोग क्लास में बैठे हैं अपने अपने माताओं को यानी अपनी अपनी पत्नियों को जाके धन्यवाद देना है। हाँ, उनके पाद धोने हैं और धो के ऐसा सर पे लगाना है, बोलना आपने मेरा जीवन रक्षा किया। पत्नी लोग एकदम वो हो जाएगा हवा में, ओ माय गॉड क्या हुआ, प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, मतलब कल से फिर वो क्लास में आएंगे, फिर मैं माता जी का धुलाई करूंगा तो देख कैसा आदमी है, बुलाते फिर even if they engage themselves in repaying the woman throughout their whole lives, it is not still not possible, फिर भी ये संभव नहीं है, पूरा जीवन भर भी अगर हम उनका ऋण सोचे नहीं होगा। But even though one is not able to appreciate these qualities, it is still not possible to repay the debt of his wife. हाँ, अगर ये समझने के बाद भी आप नहीं कर सकते। Such extraordinary praises by a husband for his wife are certainly is made of joking. तो अगर कोई लाचार नहीं है तो वो बेसिकली फिर उसको मजाक कर रहा है, ऐसा वाला चीज है। 22वां कर लेंगे हम लोग। 22 के बाद थोड़ा सा है, ये कंटेक्स्ट है तो इसको रखते हैं, 22 से कर लेंगे। ओके, अरे बॉल इधर क्या है, 21 में ज्यादा कुछ दिखना, चलो ठीक है। यस, किसी का क्वेश्चन है? अभिषेक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने बताया ना कि ब्रह्मचारियों को 2 चीजों से सावधान रहना चाहिए। मतलब यस। एक तो स्त्रियों को माता सम्मान देखना चाहिए, और दूसरा आपने मनी वाला पार्ट बताया था, वो समझ नहीं आया। हाँ, मनी से डीलिंग करते वक्त बहुत कॉशियसली डीलिंग करना है, जितना आपका अधिकार है उसी को टच करना, बाकी को टच नहीं करना। यानी समझो यहाँ पे 10,000 रुपए का बंडल रखा हुआ है तो मन ललचा जाता है, लालची हो जाता है आदमी, अरे एक आध 2 नोट और निकाल लेते हैं, माइंड वो हो जाता है उस टाइम में। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करना है कि जो मेरा है वही लूंगा, अन्यथा मैं नहीं लूंगा। तो इसलिए अपना जो अधिकार है वो हक से ले लो, और जो नहीं है उसका विचार तक मत करो, चाहे वो फ्री में बट रहा हो, डेंजरस है, तो मत लेना। क्योंकि Thank you, वो ले प्रभु। लोगे तो फिर वही होगा, कोई स्त्री आएगी थोड़ा सा आपको वो लालच दिखाएगी, फिर आप उसके चक्कर में भी लटक जाओगे। तो ले दे के एक ही साइंस है वो, इधर से उधर इधर से उधर। ठीक, थैंक यू। चलो बा माता, टाइम कितना हुआ? यस हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। सॉरी, मेरा क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो, लेकिन कोई मुझे दिक्कत नहीं, कमांड के अंदर होना चाहिए। हाँ, प्रभु जी, एक अपना श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आशाएं, कृष्ण भक्त निष्काम निष्काम अतएव शांत। तो प्रभु जी, इसमें अभी जो कुंभ चल रहा है ना, तो उसमें हाँ। सिद्धि में तो वो मतलब वो आ रहे, नागा साधु आ रहे, तो मुझे उनके बारे में इतना कुछ भी नहीं पता है, बस दिखता है कुछ अलग कर रहे। तो वो लोग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो ना करके सिद्धि वगैरह प्राप्त करते हैं कि उसमें भी थोड़े मतलब अच्छे भी रहते हैं, कि क्या रहता है सारा ये जो नहीं इसमें नहीं नहीं, भुक्ति? नागा साधु और अघोरी दो अलग हैं। नागा साधु जो होते हैं वो ये सब नहीं खाते, ये जो नागा साधु 1 टाइम खाते वो भी हैंडफुल, बाकी वो तपस्या करते हैं, फायर के बीच में बैठ जाएंगे, एक पांव पे खड़े होते रह जाएंगे, ये सब है उनका अलग अलग है। और भस्म लगाते हैं, वो पूरा भस्म जो होता है स्मशान का वो लगाते हैं। तो उससे क्या है कि जो वो स्मशान वगैरह के वो पहले आ जाते हैं उनमें, तो वो अलग होते हैं। और जो ये हैं क्या नाम इनका, अघोरी हैं। अघोरी लोग जो है वो मतलब डेड बॉडीज का वो खाते हैं, या फिर वो मुर्गी को काट के उसका खून पीते हैं पूर्णिमा में, ऐसे कुछ तो रहता है। तो वो सब जो है वो उनके प्रोसेस हैं। तो अघोरी जो है वो थोड़ा सा अलग पैटर्न माने जाते हैं, नागा जो है वो हायर पैटर्न में है। तो दोनों दिखने में एक जैसे दिखेंगे आपको, लेकिन दोनों में फर्क होगा। अघोरी जो है वो कौटी पहनेगा बहुत सारा, और जो नागा है वो कौटी नहीं पहनते, कौटी डेड उसका स्कल नहीं पहनते वो। और नागा जो होते हैं वो भस्म लगाते हैं और फेटा बांधते हैं, वो समाज में भी जाते हैं। अघोरी समाज में नहीं जाता कभी, उस स्मशान में मिलेगा, खाते हुए मिलेगा। तो ऐसा है, उन लोगों को सिद्धि मिल जाती है क्योंकि वो सिंपल प्रोसेस है। जैसे अभी आप, जैसे लोग अभी समझो
अभी क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो देख के बोल देते हैं जैसा गेम जा रहा है और टीम्स बने हुए हैं तो बोल देंगे कि ये टीम 100 में निपट जाएगा, ये 150 बना के ऐसा हो जाएगा, वो बता देते पहले से। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उन्होंने गेम खेला, अभी खेली नहीं, वो आपने कैसे बता दिया। वो प्लेयर के नाम रीड करके पिच का जायजा लेके बता देते क्या होने वाला है, मौसम को देख के पहला बैटिंग जो करेगा तो उसको ये होगा, वो सब बता देते। तो वैसे नागा जो है ये लोग को अपने वो सिद्धि आ जाते हैं, आपको कपार देख के बोल देंगे आपके घर पे कितने लोग यहाँ आए देव नागा साधु लोग, बता दिया इन लोगों को तुम्हारे 3 भाई हैं, तुम्हारे ये है वो है, सब बता दिया। ऐसा है। तो प्रभु जी वो मतलब सब फॉलो करते हैं क्या, वो शुद्ध इसमें रहते हैं क्या? आप बात ही नहीं समझे तभी से बोल रहा हूँ। आप अपना शुद्ध उनके ऊपर काहे डाल रहे हैं, उनका प्रोसेस है वो कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल है, आप आपका प्रोसेस आप करिए ना, आपका भक्ति का प्रोसेस है तो आप अपना करिए शुद्ध शुद्ध, उनका अपना जो है वो करने दीजिए उनको। उनको शंकराचार्य ने बनाया था धर्म की रक्षा के लिए। ओके, हम्म। थैंक यू प्रभु जी शंभू भक्त असतात ना ते शिव जी के भक्त होते हैं ना, शिव जी के दोनों भी भक्त होते हैं। तंत्र विद्या में सात्विक तंत्र होता है, तामसिक तंत्र होता है। तामसिक तंत्र में अघोरी आते हैं, है ना, और ये सब शिव के ही भक्त होते हैं क्योंकि शिव जी वो देते हैं। और इसलिए 3 अखाड़ा जो है कुंभ में वो वैष्णव का होता है। 14 में से निरंजनी अखाड़ा होता है, फिर वो ऐसे से हैं, इनके अलग अलग हैं अखाड़े, तो उसमें से 3 वैष्णव अखाड़े होते हैं। हम लोग वैष्णव अखाड़े में जाते हैं। दिगंबर। यस, वन विहारी प्रभु। हरे कृष्ण पूजन प्रणाम प्रभु जी। सर ये मतलब अभी आपने ये जिक्र किया कि ज्ञानी सकले सब ये सब है, तो अक्सर ये कहते हैं कि भक्ति योग है वो मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो भक्ति योगी है, बाकी जो लोग जो ज्ञानी है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या पढ़ते हैं कि वो ज्ञानी और हम इतने ज्ञानी नहीं है, उनका कहना ऐसा है। नहीं ऐसा है, आप ज्ञानी और भक्तों के बीच के डिफरेंस पूछ रहे हो ना। हाँ प्रभु जी, मतलब वो लोग ऐसा क्या पढ़ते हैं कि वो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं और जो भक्ति करते हैं वो इतने अज्ञानी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो परसेप्शन है, बताता हूँ। देखो ऐसा है, जो ज्ञान मार्गी होता है ना, वो क्या देखता है कि मुझे ये चीज समझ में आ गया, उसको भगवान से भी रिश्ता नहीं बना, याद रखना। उसका रिश्ता बना है पर वो रसों में नहीं बना है। यानी भक्तों का जो रस में बन जाता है ना कि भगवान को भाव में थोड़ा सेवा करते हैं, है ना, भजन गाते हैं उनके लिए, तो इनका नहीं, इनका है कि भजन गाओ ताकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहे। समझा, आप आरती करो लेकिन ताकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट, वो भगवान के लिए नहीं करते, बात समझो। यानी आप किसी आदमी के पॉलिटिशियन के पास जाते हैं और ऐसा करते, उसको मालूम है इसको कुछ तो टॉयलेट बना के चाहिए, कुछ तो इसको रास्ते बना के चाहिए, लेकिन ये क्या पॉलिटिशियन के पास गए, क्या गणेया तू एमएलए हो गया, मेरे को ध्यान नहीं देता आजकल। बोलता अरे नहीं रे भाई, अब क्या ये सब करना पड़ता है, चल बैठ ना इधर आ, तो तू भी ला दे, सुन मेरी माँ ने वो पकौड़े भेजे, तेरे को पसंद है ना, चल खा। और कभी आना बाद में होली में घर पे, बोला अरे मैं आएगा आएगा। अब ये में और ये में फर्क क्या, आप दोनों टाइम में तो मिलने जाते हो। यहाँ आप अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते हो, वहां उसको केंद्र बिंदु बनाते हो। समझा, और यहाँ रस है, यहाँ रस नहीं है। तो लेकिन होता क्या है, भक्त भावुक होने के कारण, वो भावना मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है, लेकिन वो मैनिफेस्ट तो माइंड से होगा ना, तो वो आत्मा से माइंड से मैनिफेस्ट होता है, उसको लगता है ये मेंटली भावुक है। और इन लोगों का ज्ञान का प्रोसेस ही चालू होता है कि मन को दबाओ, ये भावुक होता है, इसका नहीं सुनो, बुद्धि का सुनो। समझा, तो इनका जो मन का मत सुनो, बुद्धि का मत सुनो, वो हायर है, हमारा इसके हायर है, हम भाव में है भगवान के। लेकिन उनको लगता है ये भाव, उनको अनुभव नहीं है ना, तो उनको लगता है ये वाला भाव है, तो वो बोलते हैं अरे एड़ा है, ये नाचता है गाता है, इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन वो नाच रहा है गा रहा है, तेरे से ज्यादा फिलॉसफी जानता है वो। लेकिन वो फिलॉसफी क्यों बोलते रहेगा, जब आनंद लेना है तो फिलॉसफी क्या बोलना है। जैसे किसी के बर्थडे पे जाते हो तो उधर थोड़ी बताओगे तुम्हारे घर अच्छा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, ऐसे थोड़ी बोलता है आदमी जाके, केक काटता है। प्रभु जी ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी रोता है किसी के मरने पे, तो या हंसता है, मतलब तो एक पागल हो जाता है, तो वो व्यक्ति को मतलब वो ऐसा देखते हैं कि मतलब ये नॉर्मल लोग हैं जो हंस रहे हैं, गा रहे हैं और ये नाच रहे हैं, और भौतिकतावाद इस काइंड ऑफ थिंग। और जो हम भक्त सोचते हैं कि हम जो है भगवान के प्रेम के लिए या बाकी चीजों के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो है।
मैं ये समझा नहीं, उसमें क्वेश्चन है आपका कुछ? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो उनका भाव है कि वो हमको यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे हैं और वो यहाँ पे हैं, लेकिन असल में हम यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारा हमारा जो स्तर है, हम वो फिलोसफी से ऊपर उठ के आनंद ले रहे हैं, और हम अचल में वो हमको देख रहे हैं कि ये लोग जो है कुछ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग ना भावुकता होके इन लोग बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बाइक चलाते हैं ना, जो बाइक रेसिंग करते हैं मालूम है, वो लिटरली एक घुटना इस साइड हो जाता है, फिर ऐसा करते एक घुटना इधर हो जाता है। या नॉर्मल अभी जो ट्रक ड्राइवर्स है ना, वो इतने एरिया में नहीं कि गाड़ी को घुमा देते, वीडियो आते हैं कि एक ही जगह पे थोड़ा थोड़ा करके पूरा पहाड़ के चट्टानों से गाड़ी निकाली है। अब मुझे बताओ, वो बंदे ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ कर्वेचर, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा है उसने? हर पत्थर पे जब टायर जाते तो रिजल्टेंट निकलता है वो, लेकिन वो बराबर गाड़ी घुमा देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या करेगा, फिजिसिस्ट, वो बैठेगा, बोले नाउ when it went on the hills, the coefficient of friction was 1, so the only required angle of motion was 20 degrees. Now तो वो सारा बता देगा, लेकिन उसको गाड़ी दे दो, ट्रक ले सर बना, बोलेगा नहीं समझा? तो वो चला रहा है और इसको लग रहा है मैं वो समझ गया। जैसे गुलाब जामुन है, एक है उसको गुलाब जामुन दबा दबा के खा रहा है, आ हा वाह क्या बना है वाह, और एक है जो उसका पूरा मेनू जानता है, वो बोलेगा एक्चुअली आप आटे को लें, फिर उसमें खोआ डालें, उसको ऐसा करें, इसको इतना समय तेल में तलें, फिर इसमें पाक में लें, फिर ये हो जाएंगे नरम नरम। और दूसरा बोलता है ये सब छोड़ना, कि खाते हैं पहले, बनाना सबको आता है। तो क्या है कि टू मच एनालिसिस और उस चीज का समझने का जो नॉलेज है और उसको अंडरस्टैंडिंग का जो इंटेलिजेंस है, इस दोनों के रस को लेने में वो लग जाते हैं, और ये भौतिक में आता है, इट इज मटेरियलिस्टिक। लेकिन वो दुनियादारी में ज्यादा ज्ञानी टाइप दिखता है, यानी ज्यादा वैल्यूएबल दिखता है, क्योंकि ज्ञान की बातें हो रही हैं। लेकिन ज्ञान की परिसीमा कहाँ है? भगवान का चरण है। तो वहां तक अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं गया तो कोई फायदा नहीं। अगर सांख्य दर्शन से आप नारायण तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब आपका सांख्य अधूरा है। अगर आपके कर्म मीमांसा से आप ईश्वर तक नहीं पहुंचे तो अधूरा है। उत्तर मीमांसा में आप लोटपोट नहीं हुए तो वो अधूरा है, हाफ नॉलेज है वो। तो वैसे ये नॉलेज तो मुझे वैसे तो उन लोग ये जो सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, उन लोग विष्णु या देवताओं को ना मान के उन लोग सिर्फ पुरुष को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही, मतलब कि चीजों को बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो चीज को समझ नहीं पाते हैं। रुचि हो जाती है हर एक का अपना। देखो, भक्ति करने के लिए सुकृति भी तो चाहिए, है ना? इतना आसान नहीं है। तो भगवान उनको वहां तक छोड़ देते हैं, ले भाई ये ले ले तू, है ना? जैसे कोई तुम्हारे बर्थडे पे आएगा और वो केक एक्सपर्ट है, वो तुम्हारा बर्थडे का केक देख के वो सोचते रहेगा कितना इसमें बेस डाला है, कितना क्रीम डाला है, अरे इसको ऐसा लिख देता तो ज्यादा अच्छा था, कम पैसे में बन जाता। पूछेगा आपको कितने में खरीद, आप बोलेगा 2000 का, अरे यार मेरे यहाँ मैं इसको 500 में बना देता। उसका ध्यान तुम्हारे बर्थडे में है ही नहीं, उसका कहाँ उलझ गया, उधर उलझ गया। वैसे भगवान सामने भी आ गए तो बोलेंगे प्रभु तो आप जब यहाँ आते हो तो कैसे आते हो? आकाश मार्ग से आते हो, अंतरिक्ष से आते हो, कैसे? मतलब आप धातु को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो? उसी में लगा रहेगा। अरे प्रभु मिले उनको गले लगाओ। तो भक्तों का जो भाव है वो एकदम अलग है, और ये लोग थोड़ा उसमें अटक जाते हैं ज्ञान में। ओके, हरि बोल। यस सूर्यवंशी माता जी। ओके, म्यूट है माता जी का। ओके, सुरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, शास्त्रों में बताया है भाई कर्म 3 प्रकार से होता है। हाँ, मन से, वाणी से, शरीर से। बराबर, मनसा काया वाचा। तो कई बार परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं भाई, शरीर से आदमी नहीं कर पाता, मनी प्रॉब्लम हो जाती है कभी। तो जैसे अब कुंभ का मेला लगा, वहां मेरी जाने की इच्छा है, तो मन से कैसे जाया जाए प्रभु जी? वहां पर ध्यान से जाया जाए कैसे? मन से क्या जाना है प्रभु जी, बैठ जाए ट्रेन में निकल जाए। मन का क्या है, वो तो फिर आप मन में जल में गंगा चाहे यमुना चाहे वो मंत्र बोल दो, अब पानी छिड़क लो, गंगा जी आपके ऊपर आ गई।
जाइए, जाके आइए, 144 साल में एक बार आता है, क्या करिएगा, एक आध दिन डांडी मारिए, गायब हो जाइए। कोशिश तो है प्रभु जी, कभी शरीर साथ नहीं दे पाता ना। कुछ नहीं प्रभु जी, जाइए, शरीर वरीर सब टकाटक हो जाएगा, चलो याद तो ठीक है। रहेगा। कम से कम अंतिम समय में आराम से लेटिएगा, क्या 144 वाला भी किया हूँ। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा हूँ, मैं तो रील्स पे रील्स देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा कब जाऊंगा। वो 24 को जाने वाला था, तो मैंने एक बस वाले से बात किया और हमारे गुरुकुल के बच्चों को बोला, देखो पैसा नहीं है, अपने घर से थोड़ा थोड़ा मंगाओ, थोड़ा मैं डालता हूँ इधर उधर से। आप में से कोई अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो कर सकता है। अभी हम लोग 15,000 शॉर्ट में है ना। तो बच्चे जाएंगे हम लोग 40, कितने बच्चे, 35 बच्चे और हम 5 ब्रह्मचारी, 40 लोग जाएंगे, हरि कीर्तन करेंगे वहां। तो कहीं तो बैठ के ना मैं 2-3 घंटा कीर्तन करूंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, नचाएंगे गाएंगे। यस, करिए, जाके आइए प्रभु, थोड़ा एक जोर लगाइए। कुछ नहीं, 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए जो जाने को रेडी है, गाड़ी कर लीजिए भाड़े पे, और भाड़ा कंट्रीब्यूट करके गाड़ी से जाइए, जहां पार्क पर रख के चल के जाके स्नान करके गाड़ी में बैठ के वापस अपने घर चले जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वहाँ 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा वहां तक नहीं, वो पहुंचने के सरकार का बस है, सरकार का एक शटल है, अंदर में से वो शटल ही चलता है। वो शटल आपको कुंभ के एंड तक छोड़ देगा, वहां से अंदर में 6 किलोमीटर लेकिन आपको चलना पड़ेगा। 6 किलोमीटर तो चला जा सकता है प्रभु जी। हाँ, 6 किलोमीटर में क्या होता है, उसमें भी आपको वो मतलब पता नहीं, बैटरी कार वो स्पेलोट दिख रहा है मेरे को, वो इतना बंद ही कर दिया होगा। 6 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। एक बाकी बस चलता है, शटल होता है ना, शटल बस, शटल वो आपको बस स्टैंड से और उधर उधर से अंदर तक लेके जाके छोड़ देता है। प्रभु जी, वो अयोध्या में जो राम रथ चलता है ना, वही सब अयोध्या का पूरे गए हैं, सब वही गया है। वेरी गुड, वही, वेरी गुड। मुझे ये पूछना था हाँ, कि बस हाँ। में जगह है आपके? आ जाना, तू इधर आना पड़ेगा तेरे को, इधर से बस जाएगा। वही, क्योंकि डायरेक्ट टिकट तो मिल नहीं रहे, तो झारखंड का टिकट तो मिल ही जाएगा। अरे इधर आ जा, झारखंड आ जा, हमारे साथ चल। हम लोग 21 को जाएंगे अभी, और बाद में दूसरा जाएगा 11 को, 11 फरवरी। 11 फरवरी? हाँ, एक अभी जाएगा, अभी 21 को मैं लेके जा रहा हूँ बच्चों को। हरे कृष्णा, मैं 19 को आ रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ? हाँ चल ना। जी 12 को नहीं जा रहे आप? हाँ 12 को? 12 को भी जाऊंगा। अच्छा, 12 को मिलेंगे ना? जितनी बार मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। हरी बोल। अरे साधुओं का मेला है, मस्त उधर रह के एकदम, है ना, आनंद लेना है। यस, चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम मिलेंगे प्रभु जी उधर, हाँ मतलब मिलना। प्रयागराज। यस, कौन से रूट आएंगे ना प्रभु जी? कौन प्रयागराज में क्या, आप घुसेंगे तो फोन करना, हमको भी क्या पता है, तो बता जी प्रभु देंगे। जी, मतलब ठीक प्रभु, दंडवत 21 को फोन करना, शाम में हम निकल जाएंगे, बता देंगे। ठीक है अब प्रभु बस जी। ड्राइवर को भी नहीं पता है ना बस कहाँ रोकना है, वो कहीं रोकेगा। जी प्रभु जी। ऑलराइट, दैट्स गुड। हरे यस गिरीश जी, पूरी जी जाने प्रभु वाले जी। 28 को निकलूंगा, 29 को सुबह पहुंचूंगा, 29, 30, 31, 1, 4 दिन में पूरी में हूँ, ऐसा है। यस, किसका नाम लिया मैंने, गिरीश जी। को तो हो गया ना कि गिरीश जी, क्वेश्चन आपको आवाज नहीं आ मैं रही। पूछ रहा था अभी 10-11 को मैं अभी 10 तारीख को वहां पर था कुंभ में। कुंभ में, अरे वाह। हाँ, स्नान भी कर दिया, तो मकर संक्रांति तो नहीं लगा था, तो अपन स्नान करके अपना चले आए, मतलब वही अपना गौ वाला काम था, गौ संसद वाला, हाँ मैं वो वहां जानता हूँ से आपका होके चले आए। तो हाँ, तो उसमें वो नहा लिया तो हो गया ना प्रभु जी, तो और तो जरूरत नहीं है हाँ ना? मैं भी नहा के आया उसके, मैं दिसंबर में गया था, फिर उसके पहले एक बार गया था, जस्ट कुछ दिन पहले।
तो मेरा दोस्त नाम तो तो ऐसे ही हो प्रभु गया जी ये प्रयाग। काम कुंभ का काम करेगा ना, जैसे मैं नहा के आ गया हूँ 10 तारीख को। हे प्रभु, वही पूछ रहा। आपने मन में सोच लिया, भगवान कृपा कर देंगे। हाँ यस नहीं, मैं एडवांस में मैं सोचा मैं तो नहा के आया हूँ। यस ठीक है ना प्रभु जी? यस यस यस। और किसी का क्वेश्चन है? सूर्यवंशी माता जी, आपका हाथ ऊपर है लेकिन आपने म्यूट तभी खोला नहीं था। काही नाही, मी ते नागा साधू होता त्यांच्याबद्दल विचारणार होते. थैंक यू। हाँ नागा साधू, नागा साधू आहेत ना, हाँ हा त्यांचं ते घरातून सोडल्यापासून ते मी सगळं विचारत होते. तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा. मगाशी तो विषय निघाला. नहीं, नागा साधु जो है ये ऐसा होता है कि इनका दीक्षा होता है किसी भी उम्र में। एक बार आप आ गए नागाओं के बीच में तो आपको वस्त्र त्याग करके वो अलग अलग तपस्या रहता है। पहला लेवल रहता है, ये लोग हवा में वो भी उड़ देते हैं, दिखाते नहीं पब्लिक में जानबूझ के। उनको सब आता है, वो प्राप्ति सिद्धि, ये सिद्धि वो सिद्धि, कल जैसे आपको समझाया वैसे कर लेते हैं। ये एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। इनके अंदर आपने चाकू भी भोंक दिया ना तो इनको कुछ नहीं होता है, खून नहीं निकलते हैं। जब भोंक के निकाल दिया कुछ नहीं होता है। ये लोग डरते नहीं, सटके रहते, सटकू रहते एकदम। इनको धर्म के खिलाफ थोड़ा भी किया तो मार देते जाके। हाँ, इसलिए मुस्लिम लोग आज तक उत्तराखंड में मस्जिद नहीं बना पाए। एक बना रहे थे, सीधा उठा के फेंक दे खाई में नीचे। हाँ, ये लोग जाते हैं नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे बात करेंगे, आपको उसका वो लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। इसलिए देखो ना, नागा साधु को माइक लेके लोग जाते हैं, अब उठ पटांग पूछे तो मारना चालू कर देते हैं। उनका वो नहीं रहता है कि नहीं मारेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, वो विचार ही नहीं रहता है, वो उसके परे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उधर ही रहते हैं और इनका आहार ही दिन में एक बार इतना सा कुछ तो होता है, तो इनका आहार नहीं के बराबर है। और फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल कर लेते हैं, बिना आहार के सिर्फ सांस से वो अपना काम कर लेते हैं। बहुत किन्हीं ने इनको रिक्वेस्ट किया तब जाके ये थोड़ा खा लेते हैं। मैंने इनको दो बार होस्ट किया, महाराष्ट्र में 2-3 बार किया, यहाँ भी 2-3 बार किया। कुछ नहीं खाते पीते, बस वो बोलेंगे चाय दे दो, तो अभी लोग चाय लेते हैं। तो फिर मैं बनवा दिया था एक बार गुरुकुल में भी, बनता नहीं लेकिन मैंने मंगा के बना दिया, बोला ले लो। तो इतना सा कुछ तो इधर कुछ खाया नहीं, उधर महाराष्ट्र में चिप्स खाए थे, थोड़ा सा चिप्स, इतना पोहा। बोले तू बनाएगा तो खाऊंगा, तो मैं खुद जाके बनाए पोहा और चिप्स था। बोले चिप्स तो रेडीमेड है, कोई बात नहीं, तुम खिला रहा है तो बैठो। तो मैं बैठा के खिलाया, इतना ही खाया उन्होंने, इतना खाया। आज वो है मेरे पास, वो खाया तो उसके बाद हाथ उधर ही धोया उन्होंने। और इतना बंडी था, 2-3 लोग थे, मुझे बोले कि मांगो क्या चाहिए। नो महाप्रसाद गोविंद। तो वो बोले क्या चाहिए, तो बोले, मैं बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ऐसे संत लोग आशीर्वाद दें, भक्तों का बना रहे, मेरा भक्ति मार्ग, मेरे गुरु की सेवा चलती रहे। बोले वो तो चलेगा, तेरा नाम लगेगा, तेरा पोस्टर लगेगा, ऐसा। बोला जैगुआर गाड़ी में तुझे लेने के लिए आएगा कोई। मैं बोला ठीक है, जैगुआर ने, अभी फिलहाल बाइक मिल जाएगा सेकेंड हैंड, तभी चल जाएगा अभी प्रीचिंग के लिए। तो बोले अच्छा। फिर बोले तू चिंता मत कर, ऐसा वैसा सब। फिर बोले एक काम करे, कागज लेके आ। तो फिर मैंने कागज लाया, नोटबुक का, ऐसा बोलो, ऐसा किया, ऐसा किया, और उसमें वो भस्म आ गया। शायद मेरे लॉकर के अंदर होगा, देखना पड़ेगा। भस्म आया, भस्म आया। फिर उन्होंने, मैंने देखा सिर्फ भस्म है, तो मैंने बोला लगाना है। बोले नहीं, अब इसको अंदर पुड़िया पैकेट करके अपने इष्ट के पास रखो और मन में इच्छा करो, वो पूरा हो जाएगा। तो वहां मेरे पास छोटे राधा कृष्ण का एक सीटिंग वाला था, तो वहां रख दिया मैंने। भगवान को पूछा कि भक्ति और प्रचार सेवा, और कुछ नहीं मांगा मैंने, वही जो मांगते। अब इनको इच्छा था, इतना सेवा कर लिया, इन्होंने बोल दिया तो रख दिया। और जो बोला खोलो, खोल के देखा तो वो शालिग्राम हो गया था। शालिग्राम एरिया कैसा टाइप हो गया था। अब मैं बोला, अभी मेरा तो बाउंसर जा रहा था और मुझे मिलने के लिए एक मेरा फैन आया था, कोई तो यूट्यूबर फैन, वो और भी अड़ा हो गया। करुणाकर और श्याम भी वहां थे। तो बोले तो कभी चिंता मत करना, ऐसा वैसा। फिर उनको विदाई दिया, कुछ था मेरे पास लक्ष्मी, मैंने दान भी दिया। बोले इतने बड़े लोगों का भंडारा कर दो, कर देता हूँ, जो भी था मेरे पास तभी मैंने दे दिया। तो ऐसा होता है। तो जीवन जो है ऐसे ही चलता है। तो ये नागा साधु जो होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं, पता ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली उनका जो सिद्धि होता है कि आप यहाँ डुबकी मारे और वहां निकल गए। मॉडर्न साइंस फेल है। मॉडर्न साइंस को the quantum physics, the quantum mechanics is trying to, the alignment of the elements, it reacts to the other elements, so we can
मेक अ इनपुट हियर एंड आउटपुट देयर, हम यहाँ से बंदे को वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्चुअली उससे होगा नहीं। वो मन का इच्छा शक्ति से जब एलिमेंट कंट्रोल करेंगे तब वो होगा। वो क्वांटम मेथड से क्वांटम नहीं चलेगा। ये क्वांटम वाले नहीं जानते, उनका जिंदगी चला जाएगा, हमारा टैक्स का पैसा खाते रहेंगे, ऐसा है। तो नागा जो है डुबकी मारते निकल जाते बाहर, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ना। हा आता आता तुम्ही जाल ना हाँ तर व्हिडिओ काढा। क्या है, मैं करुणावतार को बोल दूंगा, वो निकालेगा। हाँ मैं हाँ हाँ मैं निकालूंगा तो क्या है, वो निकाल लो, करुणाकर को बोल दूंगा, निकाल देगा, दिखा देगा लाइव में, आपको भेज दूंगा लिंक। मला तर खूप यायची इच्छा आहे। करिए, कुछ करिए। काय बनली गेली। भवबंधन। तेच चलिए ना, जो है भगवान से प्रार्थना म्हणून करिए। तुम्हाला सांगते मला सुटका होण्यासाठी काहीतरी उपाय द्या। नाही सुटत आई मानुस। आदमी को जब दूसरा चीज मिलता है तो तीसरा बंधन आता है। समुद्र की लहरें कभी रुकी है क्या? आपको समुद्र छोड़ के जाना पड़ेगा। लहरों के बीच रुक के सोचेंगे कि बस इस प्रभु जी इस लहर को रोक दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, तो आप पता नहीं पीछे से जो नॉर्मल दिखने वाला पानी वही आके लहर बनने वाला है। ठीक है। हाँ हाँ यस, हो गया। कोई आ रहा है क्या? ये हटा देना, ये सब ये हटा देना। कौन बैठने वाला है? कोई आ रहा है? हाँ तो एक तो उनको बिठा दो ना ऑफिस में, 2 मिनट प्रसाद दे दो। दो एक दो क्वेश्चन लेगा तो बस एक दो क्वेश्चन लेंगे, कुछ मिलने आए हैं लोग। यस गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि 50 के बाद आदमी ने वानप्रस्थ लेना चाहिए। ठीक है ठीक है। अभी 50 भी हो गया, अगर हमें पता चला गया कि अभी भी इच्छाएं बाकी है, वो तो नहीं जाने वाली, फिर भी लेना चाहिए नहीं चाहिए फिर? नहीं नहीं, वो आर्टिफिशियल कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका एक्चुअल स्थान है वो करना चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर उसको अननेसेसरी वो नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थ में आजकल क्या है कि शादी मतलब 50 के 55 के बाद आप घर से बैठ के भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। यानी कहीं जाके आपने पढ़ा, ज्ञान दे दिया या कुछ कर दिया, ऐसा आप कर सकते हैं। अभी वैसा सिस्टम भी नहीं बचा है ना, तो अभी ज्यादा हिला डुली करना मुश्किल है। पर ये प्रिंसिपल है, ऐसी रहेगा। आगे जाके जब वर्णाश्रम स्थिति आएगी तो ये एक कॉमन बात होगी। हरे कृष्ण। यस। प्रियंका माता जी का एक क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम लोग एंड कर देंगे, क्योंकि मेरे लिए कुछ गेस्ट वेट कर रहे हैं बाहर। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे कि हम लोग हमारे सबके घर में जो मंदिर होते हैं, और जैसे कोई भी विग्रह रख देते हैं, जैसे कि माता रानी का, किसी का भी, तो अगर वो विधि पूर्वक ना किया जाए तो क्या उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर सकती है? एक्चुअली क्या है, ये लोग बोलते हैं कि जैसे माता का होता है उसमें नहीं करोगे तो नेगेटिव एनर्जी चला जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं। पर एक्चुअली जहाँ स्वयं माता है तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकता है। हाँ, पर हमको डीटीज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अपराध है। उनका सेवा जो है, जो उनका उचित पूजा है वो होना चाहिए। महापूजा ना हो, लेकिन जो उनका उचित है मंत्र से उनको 2 फूल चढ़ाना, थोड़ा स्नान करवा देना। आप उनको बुलाए हैं ना, नहीं बुलाने वाला अपराध जरूर लग जाएगा, नहीं सेवा किया हुआ। वो सब नेगेटिव एनर्जीज वो लोग बोलने की बात करते हैं, वहां नहीं, जनरली नहीं जाते। और भगवान के विग्रह के साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, जहाँ भगवान को बुला ले तो भगवान ही है ना। वो आपने ढंग से सेवा नहीं किया वो अलग बात है, वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जाता है। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे कि घर में लाके रख लेते हैं और फिर उसके बाद टाइम टाइम पे करते हैं, जैसे कि एकादशी हो गई, कोई जन्माष्टमी हो दिक्कत नहीं है, तो भगवान भावग्राही है ना। आप लाते हो तो उनको पता है तुम कितना कर पाओगे। नहीं और प्रभु समझा? जी, अगर हम लोग कुंभ में ना जा पाए तो फिर हम मानसिक रूप से स्नान कर सकते हैं? प्रभु जी को दीजिए ना दक्षिणा, तो हो जाएगी वो भी प्रभु जी।
अभी हरिंदर माता जी ने भेजा कुछ तो। नहीं, आप लोग क्या करिए, आप जहां भी रहते हैं ना, थोड़ा मन बनाइए, ऐसे मन बनाइए कि ये 4 दिन में इस दुनिया में नहीं हूं। अपना बोल दो घर वालों को, 4 दिन हम इस दुनिया में नहीं है, हम स्वर्ग से जाके आ रहे हैं। और चुपचाप चले जाओ प्रयाग, कैसे भी चले जाओ, टैक्सी वैक्सी करके चले जाओ, 4-5 लोग मिलके चले जाओ, पैसा भी बचेगा। और सीधा जाओ, गंगा जी में डुबकी मारो, सीधा बाहर आओ और सीधा गाड़ी में बैठ के घर, तो आपका हो जाएगा। हमारे इस्कॉन में प्रसाद मिल ही रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, हाँ। ये मग पूर्णिमा का जो स्नान है, उसमें दिन में है या शाम में करना पड़ेगा? नहीं, वो तिथि पूरा लग जाता है, पूरा लगेगा, मतलब सुबह भी कर सुबह ही कर लेते हैं। साधु जो होते हैं ना, नागा, सबसे पहला कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, हरि बोल। तो जी पूरा मंथ वही मिलेगा ना, जो वही अभी क्या होता है, वो तिथि दे दिया जाता है, समझा? ऐसा है, वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए, लेकिन आखिरी लेता हूँ। मानसी माता, आप फटक करके क्वेश्चन पूछ के अभी एंड कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, हम लोग जो है बाहर है, इंडिया में भी नहीं है, तो अगर आप जा ही रहे हैं प्रयागराज, तो एक डुबकी हमारे लिए भी लगाइए। वैसे मैं जब मारूंगा तो मैं सबका भगवान को प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से हमेशा बोलता हूँ कि तुम भक्ति प्रदायिनी हो, ये जितने डिवोटीज हैं जो श्रद्धा से लगे हुए हैं, आशा कर रहे हैं, आप कृपया करके उनकी इच्छा पूरी कर देना। ऐसा बोल के मैं हमेशा डुबकी मारता हूँ, भगवान को हमेशा बोलता हूँ, प्रभु सबका जो आपको उचित लगे वो आप कर ही रहे हो, करते रहना। और इनको बस ये मुझे प्रार्थना करने कहते, तो जिनका नाम मैं भूल गया, याद है नहीं है, इन सब को प्लीज उद्धार कर देना। तब मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और बहुत फास्ट करता हूँ, पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता नहीं करिए, सबको मिल जाएगा। माझ्यासाठी स्पेशल सबको मिलेगा भगवान भगवान। माझ्यासाठी पण प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी, आमच्यासाठी पण करा हा का? वा जाणार नाही म्हणजे आम्ही जाणार नाही, पण मग तुम्ही करा बरं का? गर्दी खूप आहे ना. असे मला चालणार नाही जायचं, बरं का? मला जायचंय, माझ्यासाठी प्रार्थना करा. होय, आता जर कोणी सांगितली प्रयाग मध्ये सगळ्यांना 5 कोटी वाटतायत, मग सगळे धावत जातील. नाही, मी नाही जाणार. पण महाकुंभ आहे म्हणल्यावर अगो बाई कसं काय जायचं, तिथे एवढं गार लागणार, अगो हाडात गेलं म्हणजे मी तिथेच मेली म्हणजे नाही, दानगीन काही असलं तरी नाही जाणार. बाई. ठीक है, मैं सबकी प्रार्थना करूंगा, चिंता नहीं करिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ, कर दूंगा मैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, मुझे जाना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव को हरे कृष्णा, प्रणाम। सभी माता जी सहित हरे कृष्णा, हरे बोल, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल।